नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड सीएसके ऑक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो में। यार, आफ्टर 16 दिसंबर ना काफी सारे सीएसके फैंस हो गए या फिर इंटरनेट हो गया, सबने जजमेंट सुना दिया कि भाई एकदम सीएसके हैज फक्ड अप देयर ऑक्शन स्ट्रेटेजी। कि भाई नॉस्टैल्जिया, ये कुछ भी हो, तुमने यंगस्टर को दे दिया है, यंगस्टर कैसे भी रन मार सकते हैं, बट ये मेरी ओजी सीएसके नहीं है। दैट्स व्हाट पीपल वर सेइंग कि भाई ये हमारी ओजी सीएसके नहीं है। तो भाई मेरे, आप लोग क्या थोड़े से बहन के लोड़े हो क्या? आप लोग थोड़े आरसीबी फैंस के तरफ चले गए हो क्या कि भाई हमें बड़े नाम चाहिए? डेल स्टेन जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, मिचेल स्टार्क नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, यंगस्टर है तो उस चीज में भाई सिंपल चीज है, आपकी टीम पिछले साल वर्स्ट परफॉर्मिंग सीजन गया उनका आज तक की हिस्ट्री में। अपने फोर्ट्रेस को, चेपॉक को, वो टीम जो तुम्हारी इससे साल जो तुम लोग बोल भी रहे हो ट्विटर वगैरह पे कि पिछले साल ही ज्यादा अच्छी थी, तो पिछले साल वाली टीम ने 18 साल बाद अपना फोर्ट्रेस खोया है आरसीबी जैसी तुच्छी निचली लेवल की टीम को, जिसको लोग पानी भी ना पूछे। और वो टीम तुम्हारे घर पे जाके तुम्हें नंगा कर दी, 50 रन से हरवाई है। तो उस स्क्वाड को तुम ओजी स्क्वाड बोल रहे हो, और जो अभी ऑक्शन में किया है उसको तुम खराब बोल रहे हो? बॉस, सिंपल चीज है, यहां पे आरसी चेन्नई ने अपना ऑक्शन स्ट्रेटजी फकअप नहीं किया है, यहां पे तुमने तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के साथ फकअप किया है। ठीक है, सीएसके को बड़े नाम नहीं चाहिए, सीएसके को सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, कि भाई 2-3 साल से कप नहीं जीते हैं, जो जनरली चल रहा था कि हर साल फाइनल में पहुंच रही है, हर साल फाइनल में पहुंच रही है, एवरी अल्टरनेट डे। यहाँ ये इंडियन प्रीमियर लीग है, यहाँ पे 9 टीमें लड़ती है सीएसके से फाइनल खेलने के लिए, तो वो नहीं है। और वो ओजी टीम जो तुम बोल रहे हो, जिसमें स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट दीपक हुड्डा एंड राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर का परफॉर्मेंस, तो उन लोगों को ओजी टीम मत डालो। नई टीम है, नया सब कुछ है, नए प्लेयर्स हैं, और इसी चीज पे हमने रिसर्च किया है एंड उसी हिसाब से हम लोग एक बनाने जा रहे हैं, एक प्रॉपर ऑक्शन एनालिसिस, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, पूरी तरह से इन डिटेल। वी विल फक द ब्रेन्स आउट ऑफ स्टीफन फ्लेमिंग, वी विल फक द ब्रेन्स आउट ऑफ आपका मयप्पन एंड सीएसके स्ट्रेटजी, जो भी धोनी डॉक्ट्रिन है, जो भी है सब कुछ। एंड वी विल मेक श्योर कि भाई एटलीस्ट सीएसके ख्वाब तो देख सके कि 6 ट्रॉफी वो मुंबई से पहले जीत सके। ठीक है, शुरू करते हैं इसी नोट पे आज का एपिसोड ऑफ ब्रू पॉड। फिलहाल 85 लाइक्स पे है, इसीलिए ये वीडियो मेंबर्स ओनली पे जा रही है। थैंक यू मेंबर्स फॉर द सपोर्ट, एंड ये हमारी पहली वीडियो आपके लिए। प्लीज यहाँ पे बचे कुछ जितने भी लाइक्स है वो कर दीजिएगा, बाकी देखा जाएगा नॉर्मल पब्लिक के लिए डेमोक्रेसी किस दिन खुलती है, फिलहाल तो डिक्टेटरशिप चल रही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुष भाई, क्या लाए हो? यार ये सब ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने सही बोली, बट सीएसके फैंस को इतना ज्यादा क्यों तोड़ दिया भाई आपने? मतलब भाई इतना मैं वो उसके पीछे रीजन है भाई, एक्स पर्सनल हो गया खोलो भाई। बट आप नहीं खोल रहे हो ना ट्विटर वगैरह, आप खोलो तो देखा जाएगा भाई, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को लग रहा है कि यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को या तो मैं चूतिया तो तुम चूतिया हो। नहीं, सबसे तो मैंने बड़ी अपने चुतियापे को जस्टिफाई करने के लिए मैंने बोला कि भाई चलो लेट्स यू नो ब्रेनस्टॉर्म कि भाई करना क्या है। तो भाई सिंपल चीजें देखते हैं, तो फिर बाद में यार देखो, आप आपके सबसे हाथ में अगर कुछ अगर है। अगर अगर नहीं, वही तैयार करिए भाई, हमने थोड़ी बहुत अपना मेहनत करी है। पहली बार तो मेहनत 18 नहीं करी पेज। प्री पॉड पे, बट हाँ, थोड़ा इस वीडियो के लिए स्पेशली ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के चैनल्स ने डाल दिया अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जजमेंट पास कर दिया, फेल हो गए, पास हो गए। बट हमारा इस वीडियो से सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि यार हम हर चीज कंपेयर करके साफ साफ आपके सामने रख दें, और हम कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे, आप जजमेंट पास करो कि ये क्या बेटर ऑप्शन था, या भाई सीएसके ने वापस से हगा है, अपनी टीम बहुत बकवास बनाई है। हम बैठे हैं सारे आर्गुमेंट्स आपके सामने पेश करने के लिए। और जैसे कि जरीर भाई ने बोला, अभी फैन की बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि फैंस जो है इतने मतलब चूतिए सीएसके के फैंस हो गए जो ये सारी चीजें कह रहे हैं, क्योंकि यार देखो, इस ऑक्शन से यार सीएसके का जो लास्ट वाला हगा सीजन गया, उसके बाद सीएसके ने अपने अंदर चेंजेस काफी ज्यादा करे हैं। सीएसके ने अपनी बहुत अपना पूरा अपना जो एक फाउंडेशन होता है ना, एक जो नींव होती है, उसको भी पलटने की कोशिश करी है सीएसके ने अब इस अपने ऑक्शन के साथ में। फैंस इस पे गुस्सा जला रहे हैं। यही फैंस पिछले सीजन वो मीम्स बना रहे थे होली ट्रिनिटी के, जो आपके कि ट्रियो कैन बी बिल्ड बट दे कैन नॉट बी बिल्ड दिस ग्रेट अगेन, जो आपके राहुल त्रिपाठी, आपका विजय शंकर और आपके दीपक हुडा वाला ट्रियो था। तो आप देखो कि सीएसके ने लास्ट सीजन कितना गंदा हगा था यार। देखो, सीएसके की एक हिस्ट्री रही है, ठीक है, सीएसके का एक फंडामेंटल रहा है स्टार्टिंग से, कि सीएसके क्या करती थी कि कोई भी प्लेयर है पुराना,
उसको वापस से ऑक्शन में वापस लाती थी, जैसे अंबती रायडू हो गए, बहुत सारे अजिंक्य रहाणे हो गए, प्राइम एग्जांपल है। एंड देखते थे कि इनके पास कम टाइम बचा है, क्या ठीक है 3-4 साल बचे हैं, इनको मैं जैसे निचोड़ दूं, इनका बेस्ट निकाल पाऊं, ठीक है। और एंड इनको ये मोटिवेशन की कमी रहती है एग्जैक्टली कहीं ना कहीं, दैट्स व्हाई दे आर डाउन एंड आउट, सो वी गिव देम एन इन एंड वी मेक श्योर दैट मोरल गोज अप, एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली दैट वाज काइंड ऑफ द परफेक्ट सीएसके स्ट्रेटजी। एंड धोनी का स्विमिंग पूल बोर्ड एंड रूम, कि स्विमिंग एंड पूल में यहाँ पे बैठे हैं ऐसे राणे, हाँ टेंशन मत ले, तेरे को मिलेगा मौका, तू कर ओपनिंग जो भी सीन है, हाँ खेल। और वो मारता था। एंड भाई सबसे बड़ी चीज है कि सीएसके के लिए ये चीज काम करते आ रही थी। ऐसा नहीं कि सीएसके इस चीज स्ट्रैटेजी के साथ में फेल हो रही थी। सीएसके हर वो चीज कर पा रही थी, ट्रॉफी जीत रही थी, लगातार आपके सक्सेसफुल होती जा रही थी आपके उस चीज में, एंड सीएसके अच्छा कर रही थी उसमें। बट दिक्कत कैसे क्या कहां पे आई है कि T20 गेम भाई अब एक डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है। एंड जो पुराने प्लेयर्स हैं जिसको आप निचोड़ते आ रहे थे, उनका पोटेंशियल बेस्ट निचोड़ते आ रहे थे, अब वो यार क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं इस नए टाइप का गेम खेलने में। और यही दिक्कत हुई सीएसके के साथ लास्ट सीजन, जो ये छोटी छोटे जो चेंजेस हुए हैं गेम में, जो इवॉल्व हुआ है, वो सीएसके उस पार से मैचअप नहीं कर पाई। और सीएसके ने ब्लंडर करा, एक कंप्लीट मतलब एक कहो ना कि डोमिनो इफेक्ट हो गया कि एक एक छोटी चीज गिरी, उससे सारी चीजें गिरती गई एंड सीएसके का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैंपेन आया। तो यार सबसे पहले आ जाते हैं, हमने जो इतनी रामायण महाभारत गीता बात कर ली सीएसके के बारे में, सबसे पहले आते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आपके पास हुई थी सीएसके में, जो कि इतना घटिया सीजन उन पे होने पे मजबूर कर दिया सीएसके, जो कि उम्मीद नहीं थी यार। एज अ फैन पहले ग्लिम्स में मुझे भी सीएसके की जो पुरानी 2025 वाली स्क्वाड देख के ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी गंदी आएगी परफॉर्मेंस होगी, हम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए थे हम। लेकिन यही है कि यार कभी कभी जब आपको लगता है कि सारी चीजें सही हो रही है ना, तब जो गेम होता है, द गेम कॉल्ड क्रिकेट, ये आपको आईना दिखाता है कि आपको एक हर डोमेन में, गौतम गंभीर का फेवरेट वर्ड, हर डोमेन में आपको परफेक्ट रखना पड़ता है। तो यार सीएसके की सबसे बड़ी पहली कमी थी कि यार जो उन्होंने जो एक बुड्ढों की 11, जो डैडीज 11 कहा जाता था, उनको जो बनाते थे वो पार नहीं रख पाए। स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेंशन करते हैं लास्ट सीजन सीएसके के लिए। स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं, ब्रूपॉड पे ज़्यादा हम नहीं करते, बट स्टिल इस वीडियो में हम अपन ज़्यादा करेंगे कि पावर प्ले में ना जो होता है कि कितना रन आपके बैटर्स मार रहे हैं और फिर जो विकेट गिर जा रही है, वो सीएसके के लिए था भाई 21 रन पर विकेट। और बाकी जो सीजन का आईपीएल एवरेज था, जो बाकी टीम्स खेल रही थी, वो खेल रही थी 30 रन पर विकेट। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक 9 रन 10 रन का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था, जो कि हमें दिखा है कि पावर प्ले में सीएसके कैपिटलाइज नहीं कर पाई है। बहुत सारे गेम सीएसके ने अपने पावर प्ले में हारे हैं, क्योंकि अगर उनको चेस करना है तो पावर प्ले में उनके विकेट्स भी गिर जा रहे हैं एंड उस स्ट्राइक रेट से वो रन भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो भाई डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है वो, एंड एंड में जाते जाते दूसरे बैटर से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है। दूसरी चीज है, कुछ बोलना एंड जो दूसरे बैटर्स आ रहे हैं वो पावर प्ले वाले बैटर्स आ भी नहीं रहे कि मैक्सिमाइज कर पाए। एग्जैक्टली अगर पावर प्ले में मान लो कोई 4.5 ओवर में आपका विकेट चला जा रहा है, ठीक है, बचे हैं 7 बॉल, तो नया प्लेयर आ रहा है, मान लो किसी प्लेयर को भेज दिया आपने, रचिन रविंद्र वगैरह, वो 6 बॉल तो ले रहा है टुक टुक के लिए। एग्जैक्टली जो आपका वो पावर हिटर्स नहीं थे सीएसके में, जो कि बाकी दूसरी टीम्स आप देखोगे, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे, आप पंजाब में चले जाओ, प्रभसिमरन सिंह, फिर आपका क्या नाम है उसका यार, प्रियांश इवन इन आर्या। हैदराबाद, एग्जैक्टली इवन इन हैदराबाद ईशान किशन कम्स एट नंबर 3। एग्जैक्टली ईशान किशन कम्स एट नंबर 3। ठीक है, हैदराबाद की भी बहुत बढ़िया सीजन नहीं गया था, तो उनकी अलग प्रॉब्लम है, तो हैदराबाद ने बहुत हाँ हाँ वही उसको पूछता नहीं, बट ऐसा बट बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट वो प्लेयर आता है जो वो जो 7 बॉल है उनको मैक्सिमाइज, एटलीस्ट 3 बॉल मैक्सिमाइज कर सके उसमें से। एग्जैक्टली कि वो अभिषेक शर्मा आप देख लो कि पूरे उसमें हैदराबाद के लिए ओपन करते हैं, क्या सीजन रहा है 2025 उनके इंटरनेशनल T20 के लिए हिसाब से भी। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते बच गए थोड़े से, नहीं तो सिंगल कैलेंडर ईयर उनके पास रिकॉर्ड चला था हाईएस्ट T20 रन का। बाकी आप टीम्स देख लो, पंजाब में देख लो प्रभसिमरन सिंह है, आपके प्रियांश आर्या हैं, आपके मुंबई में देख लो कि रोहित शर्मा तो फिर भी थोड़ा ऑफ सीजन गया था, बट रायन रिकल्टन वो एक तेज पेसअप करके इनिंग्स दे रहे थे। आप आरसीबी में चले जाओ, विराट कोहली जो कि अपना एक अननेचुरल गेम प्ले, फिर भी वो पावर हिटिंग करके स्टार्ट आपको एक अच्छा दे रहे थे। सारी दिल्ली कैपिटल्स में चले जाओ, हर टीम में एक था कि पावर प्ले कैपिटलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार मुंबई को लगे 7 मैच, मुंबई ने 7 क्रैक मैच करने बात के लिए किया। लगे, बट देखो मुंबई और सीएसके की ना फिलॉसफी देखो, आप अब पता नहीं आप ऑफेंड हो सकते हो, ऑफेंड ले सकते हो इस चीज पे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिलॉसफी सेम है मुंबई चीन की। वो प्लेयर बैक करते हैं, वो चीज चलते हैं,
एंड दैट्स विनर्स माइंडसेट है यार। एग्जैक्टली बेसिकली कि इट्स वो, नॉट अबाउट कि फिलॉसफी सेम कि जीतने का एक ही फॉर्मूला है हाँ, एंड इन दोनों टीमों को पता है वो चीज। एंड यू हैव टू बैक योर प्लेयर्स। और बाकी टीम्स क्या करती है कि उनकी इशू होती है तो वो चॉप एंड चीज करके वो परफेक्ट बैलेंस खोजने की कोशिश करती है। आरसीबी को 18 साल लग गए वो परफेक्ट बैलेंस खोजने में कि क्या हमें कॉम्बिनेशन टीम जिता सकती है, लेकिन फाइनली उनके लिए लैंडमार्क पार हो चुका है वो। तो देखो दूसरी चीज थी सीएसके में, अगेन टॉकिंग अबाउट पावर प्ले, क्योंकि यार अब देखो T20 गेम को ना आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो इजीली। आपका पावर प्ले हो गया, आपके मिडिल ओवर्स हो गए और आपके डेथ ओवर्स हो गए। तीनों हिस्सों में बैटिंग करने का एक अलग टेम्पलेट है। पावर प्ले में आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है फील्ड रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उसको अच्छे तरीके से। मिडिल ओवर्स में आपको स्पिन बॉलर, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस, आपको उनको टैकल करना होता है कि जो आपके मिस्ट्री स्पिनर्स है, आपके वरुण चक्रवर्ती जैसे, इनको आपको कैसे भी कैपिटलाइज करना है, विकेट नहीं खोना है। एंड आता है डेथ ओवर्स में कि जो आपके सामने वाले जो बॉलर्स है, जो Slog overs. स्लॉग ओवर्स है, उसमें आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। जो पेस वेरिएशंस यूजुअली होता है आईपीएल में, उसको आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो। तो सीएसके का पहले पावर प्ले में ना बैटिंग स्ट्राइक रेट भी आप देखोगे इज जस्ट 8.3 रन्स पर ओवर, और जो पूरे आईपीएल का पार है दैट इज 9 रन्स पर ओवर। एक छोटे छोटे मैथमेटिक्स है ना, सीएसके पीछे हो जा रही है, क्योंकि हर एक डोमेन में सीएसके कमजोर थी बाकी टीम से, इसलिए सीएसके वो 10 नंबर पे है। ये लोगों को बुरा लग सकता है कि सीएसके कैसे हो गई, ठीक है, मुझे भी लगा कि बहनचोद ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी क्रेजी टीम थी, ऐसा धोनी की क्या दिमाग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आप हर एक फील्ड में लैक कर रहे हो। बीट पावर प्ले हो गया, बीट मिडिल ओवर्स हो गया, बीट आपका ये हो गया स्लॉग ओवर्स हो गया, आपका डेथ ओवर्स हो गए। उसके बाद दूसरा जो फेज आता है गेम का वो होता है मिडिल ओवर। मिडिल ओवर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू कैपिटलाइज प्लेइंग स्पिन। अब स्पिन के खिलाफ भी सीएसके इतना स्लो हो गई थी, जबकि स्पिन पे सीएसके ने हेविली इन्वेस्ट किया था। अगर सीएसके ने का गढ़ माना जाता था चेपॉक, जहां पे स्पिन बहुत ज्यादा अच्छी स्पिन होती थी, इस सीजन उतनी स्पिन नहीं हुई। और सीएसके उल्टा, सीएसके के जो बैटर्स हैं, जो उन्होंने मिडिल ऑर्डर बनाया था, राहुल त्रिपाठी, द ग्रेट दीपक हुडा, द ग्रेट आपके क्या नाम है चिरकुट का, विजय शंकर, 3D प्लेयर, इनको जो बनाया था इन्होंने कोर, भाई ये क्लियरली खेल ही नहीं पा रहे थे। बाकी टीम्स या स्पिनर्स को भी मारने का गुदा रखती हैं। सीएसके का स्ट्राइक रेट है सिर्फ 130 का, मिडिल ओवर्स में 130 का स्ट्राइक रेट, वही आपके बाकी आईपीएल टीम्स का पार है 140 का एवरेज है। मतलब बिलो एवरेज टीम बिहार हो गई थी भाई सीएसके। अब बट एनीवेज फिर बाद में उन्होंने क्या बोलते हैं अपना, बट सिर्फ दो ही प्लेयर मोटा मोटा खेला, जितना मैंने स्टैट्स भी देखा, जडेजा और धोनी, मतलब सरप्राइजिंगली सिर्फ दो ही प्लेयर खेल रहे हैं, पुराने वाले आपके जडेजा और धोनी खेल रहे हैं। जडेजा और धोनी खेल रहे हैं, एंड वो भी डेथ ओवर्स में। ये प्रॉब्लम नहीं रन स्कोरिंग वाली, फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी अपना बेड़ा गर्क निकाल लिया डेथ ओवर से बैटिंग करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई सीएसके के लिए विद द ग्रेट मतीशा पतिराना, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उन्होंने बना के अपने टीम में रखा था। डेथ ओवर में सीएसके की इकोनॉमी थी 12 प्लस, एवरेज इकोनॉमी इन आपके आईपीएल 2025। इमेजिन, तो 12 प्लस रन आप दे रहे हो एवरेज, और बाकी पूरे आईपीएल टीम का क्या है 10.5, मतलब 1.5 रन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एवरेज से आपका। और बाकी ये तो एवरेज है ना भाई, बाकी टीम्स तो और अच्छा करेंगे। मुंबई जिसमें बुमराह वगैरह है वो और अच्छा डेथ ओवर्स आपको बॉलिंग करके दे रहे होंगे, जिनमें 9 की इकोनॉमी होगी, 9.5 की इकोनॉमी होगी, या 10 की इकोनॉमी होगी। बहुत सारी टीम्स, सीएसके की 12 की इकोनॉमी बॉलिंग कर रही है। तो मैचेस ये अपने जो स्कोर बना रहे हो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। मतीशा पतिराना को ये जो स्पेशलिस्ट बना के लेके आए थे, मतीशा पतिराना यार वाइड पे वाइड फेंके जा रहा है, उसकी लाइन लेंथ सटीक नहीं रह रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो कि अच्छा किया था मतीशा पतिराना ने। बट इस सीजन यार उसका बहुत ज्यादा ऑफ गया, एंड वो गया, पता नहीं बहनचोद केकेआर ने क्या सोच के उसको लिया है। या तो कुछ 18 करोड़ रुपए। या तो उसने कुछ जड़ी बूटी ले ली है, या उसने कुछ अलग ही ले लिया है। तो बट ठीक है, यही है, मतलब कोर प्रॉब्लम्स है, 1-2 प्रॉब्लम्स है। बट आपका क्या कहना है इस चीज पे? इस चीज पे यार, मतलब ये तो मतलब प्रॉब्लम्स थी, ऊपर से एक और चीज उस पे अपन बाद में आने वाले हैं कि अभी नहीं, बात कर बात सकते हैं? करेंगे अपन। सबसे बड़ी चीज है कि सीएसके ने अपना होम टर्फ सही से रीड नहीं किया। दिस हाँ, इज द उसी पॉइंट चीज पे, उसी टॉकिंग चीज अबाउट। हाँ, पे। हाँ 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 हाँ, तो सीएस कर ले इस पे। इस एकदम करते हैं इस पे, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ आप स्टार्ट करो, मैं हाँ। इस पे एक पॉइंट शेयर करता हूँ फिर। तो मेन चीज मोटा मोटा भाई, मैंने मतलब समझ लो शायद से वो 2 या 3 मैच हार गए थे, अपन ने वीडियो भी बनाई थी। आई स्टिल रिमेम्बर, जो मैंने बोला था कि नहीं यार अब पारा पानी के ऊपर जा रहा है। क्योंकि भाई मैं भी तो मुंबई फैन हूँ यार, सीएसके को हम देखते हैं हम लोग यार ऊपर। मैं देख रहा था मुंबई वाज क्वालिफाइंग कुछ भी करके, क्योंकि हम लोग उसी टेम्पलेट से चल रहे थे जो पुराना चल रहा था। इस बार 2025 वाज वेरी गुड, क्योंकि हम लोग भी 24 हमारा वर्स्ट गया था, तो उस हिसाब से कि नहीं हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं। तो मैं अच्छा, यू आस्क मुंबई इंडियंस फैंस व्हाट डू यू वांट इन द मंथ ऑफ मे, मतलब कि सीएसके एंड एमआई फाइनल, दैट्स इट।
ठीक है। तो वही चीज कि यार यार ये नहीं आ रहे तो कैसे होगा। वही चीज है कि दोस्ती वाला सीन हो जाता है ना कि भाई नरक में भी जाते हो तो फिर बाद में ऐसा कि क्या बकचोदी करनी है ना यार, दोस्त चाहिए नरक में कि भाई नरक हो जहन्नुम में मैं क्या बोलते हैं अपना जन्नत में चला जाऊं मैं, और मेरे दोस्त नहीं आ रहे साथ में तो बकचोदी तो मजा थोड़ी मतलब आएगा। कैसे आएगा? नरक में भी अगर नरक में भी दोस्त लोग आए तो फिर बाद में मजा आता है कि चल तेल के पकौड़े तू 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 तेल में फ्राई हो जा, मैं जा रहा हूँ कोड़े खाने के लिए, आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। ठीक है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर हो। तो ये आपने कन्वीटली तो ऐसा वही चीज मैं देख रहा था। ऐसे तो मैं भी सोच रहा तो था मैं कि मैं मुंबई में नीचे ही रहे हमारे साथ में एक नरक में ही रहते हैं दोनों लेकिन एक दोस्त स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है और एक दोस्त नरक पे ही अटक गया है। नरक के तो भी मैं चाहता हूँ ना आप भी जमीन पे ऊपर आओ, अटक मैं गया मैं मैं है मैं तो उस हिसाब से चाहता हूँ ना कि आप भी ऊपर आओ, तो और वही मैं चीज है। चाहता हूँ आप भी तो मैं नीचे देख रहा आओ था। तो वही चीज है अपना क्या बोलते हैं, तो मैं देख रहा था, मैंने उसी टाइम पे वीडियो बनाया कि यार सीएस, जब वीडियो पे अपन बात कर रहे थे उसी चीज पे अपन मैंने बोला कि यार अब पानी सर के ऊपर जा रहा है एंड थाला को अब क्या करना चाहिए, and वो करेंगे भी, जो कि मेरा इंस्टिंक्ट भी था कि खोद दो चेपॉक, खोद दो, गड्ढे बना दो, वो रांची से ट्रैक्टर लेके आओ, और दैट वाज माय मोनोलॉग, रांची से ट्रैक्टर लेके आओ और फिर बाद में खोद दो, ठीक है, प्लो द फक आउट ऑफ चेपॉक, पूरा एकदम कर दो खत्म। और फिर बाद में खिलाओ स्पिनर, अश्विन, नूर अहमद और जडेजा से 12 ओवर डलवाओ प्रॉपर शुरुआत में ही, कौन खेल पाता है। वो किया तो था उन्होंने, बट केकेआर ने माचोद दी उनकी। नहीं तो भाई देखो, जैसे आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि चेपॉक जो होम टर्फ था सीएसके का, उसको सीएसके सही से कैपिटलाइज ही नहीं कर पाई, क्योंकि चेपॉक का ना एक नेचर रहा है बहुत पहले से। नेचर ये रहा है कि चेपॉक भाई स्लो पिच है, टर्निंग है, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, जो कि मजाक उड़ाते लोग कि गड्ढे बना दिए या सीएसके गड्ढे बना के मैचेस जीत रही है, वो चीज़ है। बट इंटरेस्टिंगली इस सीजन क्या हुआ ना कि चेपॉक का जो हिस्टोरिकल टर्न रहा है विच इज 2.87 डिग्रीज, वो इस सीजन कम होके सिर्फ 2.17 डिग्रीज ही हो गया। अब ये आपको नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा। एक मिनट, कितना 2.87? 87 था एवरेज टर्न। 2.9 बेसिकली, हाँ ठीक है। 2.9 और बेसिकली, बट अभी 2.1 पे ही अटक गया वो। तो बॉल जो थी वो कम टर्न हो रही थी। अब देखो इस ये इसमें फर्क होता है यार। इसमें वही कह रहा हूं ना, इसमें नंबर बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब डिग्री टर्न खेलने जाओगे ना तो ये नंबर बड़ा होता है, क्योंकि डिग्री है ना वो बढ़ती ही जाती इतने है। से तो एज मिस हो जाता है, वही इतने से तो एज मिस हो जाता वही है। तो ये टर्न चेंज हो गया। एंड ये टर्न चिपॉक का भी इवॉल्विंग नेचर इसलिए है ना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो गया, ये आपके जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका ध्यान है टू मेक द T20 गेम मोर इंटरटेनिंग। एंड भाई एंटरटेनिंग तो छोड़ दो, देयर वाज अ फकिंग टाइम कि भाई मैं जब वो वीडियो बनाए थे अपन ने कि भाई खोद दो पिच वगैरह वगैरह, बहन जो रेड सॉइल विकेट बना दी थी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है वो दिल्ली के सामने जो मैच था जिसमें, वो ठीक है, वो और तुम्हारे क्रेजी कर रहे थे। पास वो क्रेजी तो कर रहे थे, बाउंसर वाले प्लेयर है क्या तुम्हारे पास, कौन से बॉलर है तुम्हारे पास, तुमने बाउंस विकेट दे दी। बिल्कुल नहीं है बॉलर्स, वो भी बहुत बड़ी कमी थी कि अपने जो पेस अटैक था वो भी अप टू द मार्क नहीं है। बाकी टीम से कंपेयर करोगे तो यार सीएसके को अगर मैचेस जीतना है तो उनको रेगुलरली पंच अबव और देयर वेट अंशुल करना कंबोज को पड़ेगा। तब तक खिलाया भी नहीं था, अंशुल कंबोज को बहुत लेट चालू किया था वो खिलाना तो शायद से। सेकंड हाफ में ना सीएसके ने धीरे धीरे अपनी मिस्टेक फिक्सअप करनी स्टार्ट कर दी। पहले खलील अहमद था आपका, फिर उसके बाद एक और कौन सा बॉलर था, एक तो आपका ये खेल ही रहा था, मतीशा पतिराना खेल ही रहा था। तीसरा कौन सा बॉलर खेल रहा था सीएसके में उस टाइम पे, सेकंड पेसर, सेकंड पेसर कौन खेल रहा था? सेकंड पेसर तो यही है ना, पतिराना, थर्ड पेसर होगा। हाँ थर्ड पेसर, सॉरी दो ही के साथ जा रहे थे, तीन स्पिनर्स जा रहे थे आपके, जडेजा जा रहे थे, अश्विन जा रहे थे हाँ, आपके, नूर अहमद जा रहे थे, और दुबे से नूर भी आप अहमद बॉलिंग जाट, नहीं करा हाँ। रहे थे। तो वहां पे आप कहीं ना कहीं फंस रहे थे। मिड सीजन आपने चेंज कोशिश करी बहुत सारी चीजें सुधारने की, बट देखो टर्न वाली चीज है ना कि सीएसके ने जानबूझ के, वो वाली पॉइंट है कि टर्न इतनी पिचेस नहीं बनाई क्योंकि उनके बैटर्स खुद इनकेपेबल थे उस लेवल का टर्न खेलने के लिए। तो एवरेज टर्न तो पिच पे ओवरऑल कम हुई ही है, ड्यू टू जो भी होगा कि बीसीसीआई का मैंडेट होगा या जिस रीजन की वजह से, लेकिन सीएसके बट जानबूझ के नहीं भी यार, नहीं ऐसा बना पा नहीं रही है, थी। आपने जो बोला बीसीसीआई का मैंडेट नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई का मैंडेट होता तो फिर 2024 का फाइनल तो चिपॉक में ही था, और वो क्लासिक चिपॉक पिच था, 113 का टारगेट था। एंड एक बार तो उन्होंने हिम्मत करके दिया ही था ना, जो केकेआर के सामने 102 रन थे, वही 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 चेज नहीं वही कर वही पाया था शायद से। 102 चेज नहीं हुआ था कि 100 जो टारगेट दिया था, क्या 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 हुआ था, कुछ तो हुआ था ऐसा करके, टोटल ही नहीं दे भूल पाए गया। थे, 102 का टोटल दिया था भाई, और एंड सीएसके सीएसके खेल नहीं पाई थी। एंड के क्योंकि केकेआर का भाई नहीं वर्ल्ड नहीं, क्लास स्पिन है ना, वरुण चक्रवर्ती है उनके पास, हाँ सुनील नारायण है, अ हाँ पेयर हाँ ऑफ हाँ हाँ हाँ। मिस्टीरियस स्पिनर्स, डुओ ऑफ मिस्टीरियस स्पिनर। उस हिसाब से देखो तो केकेआर के स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। उनको यही चीज है ना कि आपके स्पिनर्स उस लेवल के नहीं है, पहली चीज, ठीक है। जो नए मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स आपकी टीम में इवॉल्व नहीं हुए हैं अभी, और जो पहले आपके अश्विन थे, ये सारी चीज, जब इतना मिस्ट्री स्पिन का इतना बोलबाला नहीं था तब ये दोनों कैपिटलाइज कर पाते थे। लेकिन अब विद द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द गेम मिस्ट्री स्पिनर्स की ज्यादा वैल्यू होती है, और आपका उस पर फोकस नहीं था। अब उनके स्पिनर्स आपसे ज्यादा तगड़े हैं,
आपके बैटर्स खेलने में इनकेपेबल है उतनी बढ़िया टीम, तो आपको बीट करके केकेआर चली गई बहुत गंदे तरीके से। पावर प्ले में सीएसके का स्कोर था 16 रन 2 विकेट। जो आपकी प्राइम बैटर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, उसका फॉर्म नहीं आ पा रहा है। फिर आपने जो दो अपने कीवीज पे बेट किया हुआ था, जो आपके क्या नाम है इनका, इसका कॉनवे और कॉनवॉय ये एंड ये रविंद्र। रचिंद्र रविंद्र, इन दोनों पे बेट करा हुआ था, ये भी फेल हो रहा है। अब सीएसके ने जितने बेट्स लिए थे, इन्होंने सोचा था कि जो आपके मिडिल ओवर्स में वरुण राहुल त्रिपाठी हैं, ये सारे आपको आके कुछ एक्स्ट्रा करके देंगे, जो राहुल त्रिपाठी को कहा जाता है कि नहीं क्विक 30 रन और क्विक 35 रन जो मार के इनिंग्स। लेकिन राहुल त्रिपाठी क्लियरली फेल, विजय शंकर की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है जिस हिसाब से यूटिलाइज करते। दीपक हुडा वन टाइम कोहली के रिप्लेसमेंट होने वाले थे, उनकी कुछ औकात ही नहीं है खेलने के लिए। मतलब दीपक हुडा को इमेजिन कर सकते हो कोहली का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था। क्यों भाई, क्यों क्यों? इसी पे तो मजाक उड़ाया था कि वो चीज वीडियो भी बनाया था मैंने उस टाइम पे 2022 के टाइम पे। एनीवेज, तो वही मेन हाँ कोर प्रॉब्लम ये थी कि सीएसके की हर डिपार्टमेंट फॉल्टर कर रही थी। अब क्या होता है कि मिड सीजन सीएसके ने कुछ डिसीजंस लिए कि नहीं यार देखो, सीएसके ने ना ये चीज परख ली थी पहले ही। पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी एक आती है चीज। अब देखो, हाँ सबने ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत ज्यादा गालियां दी हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक एक नया पर्सपेक्टिव सोचने के लिए भी मिला मुझको। एक सेकंड, मेरे को मैंने लिखा है वो खोल लेने दो मेरे को, कि ऋतुराज गायकवाड़ की सारी गलती नहीं है भाई। आपकी टीम का भी तो परफॉर्मेंस कुछ होना चाहिए ना। मेन पॉइंट क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक नया कैप्टन है, ठीक है, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ठीक है नहीं है। ठीक है। उसको आप डाले हो कैप्टनसी करने के लिए एक इतनी रेपुटेटेड फ्रेंचाइज की, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है, वो कि एक अलग सा प्रेशर है कि इसकी लेगेसी भाई मेरे को कैरी फॉरवर्ड करनी है। अब आप एक चोदू स्क्वाड बना लेते हो, ठीक है, जो कि इस मॉडर्न टी20 गेम में कहीं से भी कंपीट करने के लिए रेडी ही नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और एक नया कप्तान, अब नया कप्तान बना तो दिए, अब देखो क्या होता है कि आप टोटल सही से टारगेट रख नहीं पा रहे हो बोर्ड पे। चेस करने जा रहा है, कप्तान का काम है कि फील्ड रोटेशन करना, बॉलिंग रोटेशन करना। अब कप्तान ना तो अटैकिंग फील्ड लगा सकता है, ना वो अपने बॉलर्स को बोल सकता है कि तुम अटैकिंग बॉलिंग करो कि विकेट्स लाए, क्योंकि तुम्हारे पास चेस करने के लिए टोटली उतना ज्यादा नहीं है। तो उसका ऑटोमेटिक हाँ माइंडसेट डिफेंसिव पे शिफ्ट स्विच हो जाता है। एंड एंड प्लस वो अनटेम्ड इनएक्सपीरियंस भी तो है, उसका भी वही, तो एक सीन है, क्योंकि वो फील्ड सेटअप लगाता है फिर धोनी भाई को से पूछता है, हाँ करेक्ट है। वही 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 तो तो वो ठीक है, स्टार्टिंग डेज में इट्स ओके कि आप एक वैलिडेशन ले रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो, बट एंड 2024 में वो कर रहा था वैसा। 24 में वो ठीक है चला, 24 में वो जो टीम थी वो टीम फिर रिलीज करनी पड़ी ना, क्योंकि 25 में तो मेगा ऑक्शन था। हाँ। तो वो चीज है, तो नई टीम थी। अब नई टीम किसने बनाई उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या कप्तान क्या मैं सही तो ये आपने कह लिया रहा हूँ था। कि अगर ऐसी टीम थी ना, इसको धोनी भी नहीं चला पाते। धोनी को भी चीज समझ में आएगी जब टीम पूरी पूरी हाथ में है कि बेंचो सब बिखर चुका है, तो इनको हटाओ, खत्म करो। अगर धोनी भी ऋतुराज हाँ गायकवाड़ की जगह रहता, वो भी अटैकिंग बॉलिंग नहीं हाँ करा पाता। क्योंकि यार अटैकिंग बॉलिंग के लिए क्या होता है कि आप बॉलर्स मारने के लिए बैटर्स को देते हो कि मारे और आउट हो, लेकिन आपके पास रन बोर्ड पे इतने रन ही नहीं है कि आप बैटर को मारने के लिए दोगे। यार आप तो डिफेंसिव के नहीं, रन बचा लो, रन बचा लो, रन बचा लो, उसी में भाई वो जो आपकी क्रूशल फेज होता है बैटर खेल लेता है एंड भाई मैच आपके लिए खत्म कर देता है। ना आपके पास प्रॉपर डेथ बॉलिंग है, ना आप पावर प्ले में अच्छे से बैटिंग कर पा रहे हो। तो ऋतुराज गायकवाड़ पे ही पूरा ब्लेम डाला कि नहीं उसकी कैप्टनसी बहुत चूतिया है, ये कहना थोड़ी ज्यादती होगी उसके लिए, जो कि कहीं ना कहीं हमने भी बट थोड़ा फिर बात बोला है। नहीं नहीं नहीं, तो कैप्टनसी का चूतिया इस पे ये भी है ना कि वो कप्तान को भाई ही शुड ग्रो हिज स्पाइन एंड टेल स्टीफन फ्लेमिंग कि भाई मेरे हिसाब से ये प्लेयर खेलने चाहिए, क्योंकि थे असले में वो प्लेयर्स। ठीक है, आपका आपने ब्रेविस का चलो इंक्लूजन आपने ऑप्शन से लिया, ठीक है, समझ में आता, तो वो तो कोच का कॉल है, या फिर धोनी का कॉल है, या फिर जिसका भी कॉल है, ठीक है, वो अलग सीन है। बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, नथन एलिस हो गया, फिर बाद में आपका अंशुल कंबोज हो गया, इनके साथ उसको खिलाना चाहिए था ना, इनको उसने यूज नहीं किया। तो वो चीज है। और उसको क्या चाहिए, स्पिन का वो इतना बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, तो उस हिसाब से उस फ्रॉम हिज पर्सनल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी फ्लॉप हुआ है, ठीक है एग्जैक्टली, ना। फ्लॉप आपने हुआ है एंड इन आपने प्रेशर फ्लॉप पार्टी हुआ विकेट है। बनाया, जो भी बनाया, जो आरसीबी वाला मैच इसमें 50 रन से आप हारे हो। ऋतुराज गायकवाड़ सर से वो गोल्डन डक पे गया, वो गोल्डन वही, डक नहीं, सॉरी सिल्वर डक। ऋतुराज गायक, तीन बॉल डक, तीन एग्जैक्टली बॉल की वेस्ट एग्जैक्टली किया और डक पे गया था वो। एग्जैक्टली ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी इशू था। देखो, अब उसकी बैटिंग फॉर्म तो कॉम्प्रोमाइज होगी, ये साफ साफ चीजें दिख रही थी। कैप्टनसी बर्डन्स की वजह से भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये भी दिख रही थी कि टीम इतनी बड़ी टीम है, साला ये अच्छा नहीं कर पा रही है एंड वो। फिर बाद में वही गोल्डन क्लासिक रूल होता है कि यू डोंट मेक योर बेस्ट बैटर योर कैप्टन। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। बट इस पे ये भी चीज है ना, गायकवाड़ आपका रन मशीन है, आराम से गायकवाड़ आपका रन यार मशीन बन है, करता आ रहा है ठीक है। भाई, आईपीएल विनर है हाँ यार, कम ऑन, एंड हाँ इंपॉर्टेंट हाँ परफॉर्मेंसेज उसके जीत में। तो गायकवाड़ को आपने कैप्टन बनाया, बट देखो इस चीज में एक और लॉजिक ये होता है ना
कि आपको कैप्टन आप अपने बेस्ट प्लेयर को इसलिए बना देते हो क्योंकि आपको पता है कि सबसे लंबे टाइम यहीं टिकेगा इस टीम में, क्योंकि बाकी टीम को तो आप चॉप एंड चेंज कर सकते हो, लेकिन अब वो क्या आप बना देते हो कि नहीं गायकवाड़ है तो हम फ्यूचर देख रहे हैं, गायकवाड़ हमारे लिए रन मशीन करते हैं ना, गायकवाड़ चेन्नई में लंबे टाइम देख टिक सकता है तो गायकवाड़ को कैप्टन बना सकते हैं। अब जडेजा को आपने कैप्टन बनाया, जडेजा तो आज खुद से फ्रेंचाइज छोड़ के जा चुका है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको आप देखोगे कि साला इसको रखना, इसका फॉर्म का कुछ भरोसा ही नहीं है कि ये कितने टाइम चलेगा कितने टाइम टिकेगा, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो उस हिसाब से गायकवाड़ की ये थोड़ी बहुत है, बट फिर भी आपको इसमें स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि किसको बनाओ और कौन किसके अंदर उतनी यार झेलने की चीजें क्षमता है। तो गायकवाड़ क्लियरली तो देखो थोड़ा उस सीजन फेल हुआ, एंड मुझे इसका कोर रीजन ये भी लगता है कि तो उसकी बैटिंग फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुई ड्यू टू कैप्टनसी प्रेशर। दूसरी चीज आपकी टीम इतनी चूतिया थी कि परफॉर्म नहीं कर पाई, उस कैप्टन कोई भी रहता, धोनी भी कैप्टन मिड सीजन बना ना यार, टीम के कोर जो प्रॉब्लम्स थे वो फिक्स करे, कहां क्वालिफाई हो पाई, वो कोर प्रॉब्लम्स तो बट चलते ही किए है ना। किए इंप्रूवमेंट दिखी, यंग टीम बनाई, इंप्रूवमेंट दिखी। ठीक है, मजा आ रहा था उस गेम एग्जैक्टली में, उस टीम को देखने में एटलीस्ट, इवन दो एज अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट आई वाज लविंग द न्यू अप्रोच ऑफ सीएसके। एग्जैक्टली जो वो आरसीबी और सीएसके वाला मैच था, ठीक है, डिवॉल्व ब्रेविस का वो आउट, कंट्रोवर्शियल जो भी बोलो, वो आउट नहीं होता, 2 रन से हारी है सीएसके, मैच जीत रहे थे 2 वो रन, सीएसके आराम से, एंड आरसीबी कहीं ना कहीं ठीक है। थोड़े बहुत उनके जो कैंपेन हुआ ये इसमें एक रुकावट तो जरूर आ रही थी सीएसके की उस परफॉर्मेंस से, बट अरे आरसीबी, सीधा सीधा बोलो ना, आरसीबी वाज गोइंग टू बी थर्ड या फोर्थ, सिंपल चीज है। एमआई के साथ होता फिर मैच आरसीबी का, हाँ, खत्म था, एंड नहीं एमआई एमआई के साथ नहीं होता। फिर वहां पे पूरे सीजन में 2 मैचेस में कुछ ना कुछ फॉल्टर हुए थे फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स एंड। एक तो तुम सीएसके आपका एंड आरसीबी जीटी वर्सेस ये वाला, हुआ, ठीक है, जीटी एमआई ठीक है, वाला। वही चीज यहाँ पे जो डिवॉल्व ब्रेविस वाला है, लेट्स रिविजिट दैट। उसमें वो चीज था कि अगर ठीक है हमें नहीं दिख रहा है टाइमर, ये तो अभी तुम बोल रहे हो कि स्क्रीन पे दिख रहा था, उसका भी कोई प्रूफ नहीं कि वहां पे दिख रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली और वो नॉट आउट था। और जो भी था, चलो ठीक है, सिंपल चीज है, तुम्हारा अंपायर को जाके डिवॉल्व ब्रेविस को उस टाइम पे रोकना चाहिए था कि भाई नहीं है, डोंट, वो आईसीसी लेवल का अंपायर है, वो उसका ऐसा नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो साउथ अफ्रीका के मैचेस भी वो करता है वो, ठीक है, उसको बोलना चाहिए ब्रेविस, इट्स आउट, आई गिवन आउट, ठीक है, सिंपल चीज है, तो ताकि वो जल्दी, उसका ये भी ड्यूटी है उसको बोले कि भाई सिंपल चीज है, तो वो नहीं हुआ, उसके बाद रिव्यू नहीं दिया गया, इट वाज अ नॉट आउट, ठीक है, ये मिसकम्युनिकेशन एक था हुआ, मेरे को लगता है कि अगर दो ये चार एक हुआ, सेकंड से वही और दूसरा दूसरा मुंबई इंडियंस वर्सेस जीटी का मैच जो वानखेड़े में हुआ था, बारिश की वजह से डैम विकेट, जीटी वाज ऑलमोस्ट लूजिंग इट, ठीक है, एंड फिर बाद में डीएलएस मेथड अप्लाई गया, डीएलएस मेथड चालू हो गया था, तो डीएलएस मेथड के हिसाब से बाद में जब बारिश आई तो था कि कट ऑफ टाइम इज 12-10, ठीक है, बट 12-10 पास्ट हो गया, मैच रद्द हो जाना चाहिए था, मुंबई 16 रन से जीत रही थी डीएलएस के हिसाब एग्जैक्टली, से, ठीक है, फिर बाद में मैच शुरू कितने बजे होता है, 12:27 को, 17 मिनट एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि फिर ठीक है, आपने कन्वीनियंस तो का चला दिया कि नहीं इंपॉर्टेंट मैच है यार, इसका इस पे रिजल्ट इसके और डिपेंडेंट है। मैच बंद, और मैच मुझे जितना याद है, मैच बंद हुआ था 11:45 को, कितना दौरान हो गया यहाँ पे, 45 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, फील्डिंग टीम ज्यादा ठंडी पड़ती है कंपेयर टू बैटिंग, एग्जैक्टली ठीक है, बॉलर ठंडे पड़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज आउट होता है, अरे यार, और रन कम हो गए थे, फिर शायद से 11 या 12 रन हो गए थे, ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है, तो उस हिसाब से तो आपने डीएलएस मेथड तो अपनाया, बट फिर बाद में वो वहां वहां छोड़ दिया, तो ये आपने चीटिंग हुई ना। कन्वीनियंस के हिसाब से अपने चूज कर लिया ना कि यार मेरे को अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाँ, है तो यहाँ पे इस चीज को कर लो, नहीं वही यहाँ वही पे वही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उस हिसाब मैच से इंपॉर्टेंट नहीं है तो डीएलएस के हिसाब से चलने दो, तो, मैच इंपॉर्टेंट है वही तो वही तो नहीं उस, डीएलएस को हटाओ, मैच तो कराओ उस कैसे भी। हिसाब से मतलब आपका आरसीबी नंबर 3-4 होती वहां पे, और आपका मुंबई टॉप 2 पे होती, ठीक है, मुंबई जीत रही थी भाई क्लियर आउट, फिर अगर उसको 2 चांस मिल जाते तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो तो चीजें हुई है। ये 2 चीजें हुई है। अब ब्रेविस वाली चीज पे भी अगर आप देखोगे तो भाई 2-4 सेकंड यार, आप ठीक है आपने हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया है, बट इंपॉर्टेंट मैच है यार वो, आपके बिजनेस एंड का मैच है, उसमें आपके चल रहा है, उसके इंपॉर्टेंट मैच है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर ठीक है 2-4 सेकंड ब्रेविस लेट भी होगा, पहली चीज एंड तो टाइमर मोस्ट आया नहीं। प्रोबेबली उसमें शायद से अंपायर देने जा रहा था, बट कोहली और वो लोग भाग के आए उस टाइम पे, जो भी है, खत्म करो, हाँ खत्म करो। एग्जैक्टली तो भाई कई बार हुआ है यार, अभी एशेज में भी हुआ था कि टाइम चला गया था बट अंपायर ने दिया है एक बार, इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था, तो 1-2 सेकंड यार ये तो चीजें एक रेफरेंस के लिए ना बनाई गई है कि टाइम इंसान को दिख रहा है कि नहीं इतना टाइम आपको सोचने के लिए है। अब बंदा गेम में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, मिस हो गया, एंड ऊपर से नॉट आउट था, एग्जैक्टली तब तो उसका पेनल्टी क्या, हमें पता ही पेनल्टी नहीं क्या, चलता एज व्यूअर्स की पेनल्टी क्या होता है, तुमने तो एक टीम को जितवा दिया, क्योंकि टेक्निकली इसी से जीता है टीम, तुम्हारी टीम। भाई ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है ना कि ये चीज तो यार अंपायरिंग फॉल्ट्स एंड ये चीजें एविडेंट है। अभी इंडिया से साउथ अफ्रीका मैच में देख लो, बुमराह के नो बॉल्स कैसे कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिए गए देने के लिए, एंड विकेट टेकिंग डिलीवरी थी वो, तो वो नो बॉल थी, उस पर कमेंटेटर्स आर्ग्यू कर रहे हैं, एंड इतने फास्ट तरीके से जो भी मैच डायरेक्टर है वो सारी चीजें हटा दे रहा है, कट ऑफ कर दे रहा है, तो क्लियरली देयर इज अ स्क्रिप्ट, जैसे अपने इशमीत पाजी कहते भी हैं कि भाई
आईपीएल में फिक्सिंग हो तो मजा कैसे फिर मजा आएगा? कैसे आएगा? तो आरसीबी फैंस को इतनी खुशी मिलेगी कैसे अगर ये भाई मैच फिक्स करके उनको भाई प्रमोट करके नहीं देगा? तो यही ठीक है, विधि का विधान है, होता है, एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट, थोड़ा बहुत हाँ। चीजें होती हैं, आगे बढ़ते हैं उसके साथ में। तो ये कहाँ पे थे अपन? हाँ, मिड सीजन सीएसके ने अपने फिर देखा कि फकअप हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ को हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, ऋतुराज गायकवाड़ को बोला जाता है कि नहीं तेरा फॉर्म भी नहीं आ रहा है, ना तू कैप्टनसी कर पा रहा है। अब यहाँ पे धोनी ने कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ली कि नहीं यार, वी हैव टू रीबिल्ड दिस टीम, वी हैव टू रीबिल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ सीएसके, कंप्लीट तरीके से हमें एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सीएसके में, वरना वरना हम भाई खत्म हो जाएंगे। एंड बहुत स्मार्ट प्ले करा है भाई, बहुत स्मार्ट प्ले करा है। जितने भी इंक्लूजन्स हुए हैं आपके, जैसे भी लेके आए ऑफ द ऑक्शन, ट्रेड लोग करके तो बहुत सारी क्रेजी चीजें कर देते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या का ट्रेड इज लाइक बहुत क्रेजी हो गया था, अभी रविंद्र जडेजा, इन सब का ट्रेड, संजू सैमसन का ट्रेड लोग बहुत हाइप में है। लेकिन जो सीएसके ने मिड सीजन ये 2-3 चाल चली, इस पे भाई क्या रिएक्शन है आपका? यार जब ब्रेविस लिया था ओह, जब ब्रेविस आया, बिकॉज आई नो ब्रेविस एंड मुझे दुख हुआ जब वो अनसोल्ड गया था, हाँ। ठीक है। एंड पुरानी वीडियोस निकाल के देख लो कि मैं कितना एक्साइटेड, मतलब स्टोरी हो गया, कितना हो गया, सब लोगों ने बोला कि ब्रेविस को लेके इतना पागल क्यों हो। मुझे पता है उसका टैलेंट क्या है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, उसको वो प्लेटफॉर्म मिले, उसको कंफर्टेबल है, उसने वैसा परफॉर्म करके दिया। कितने सारे बार, जैसे 5-6 मैचेस ही खेले, उसमें उसने 3-4 बार 25 बॉल 50 बना चुका है वो, ठीक है। भाई ग्रेट फॉर्म रहा है उसका सीएसके में। तो अभी तो भाई उसका फॉर्म थोड़ा इंटरनेशनल में डिप चल रहा है, तो मुझे बहुत निराशा हो रही है उसको देख के। लेकिन आईपीएल में सीएसके के लिए क्या बैटिंग करी है उसने। एंड ब्रेविस तो ठीक है, ब्रेविस तो फिर भी नोन नाम था। जो हाँ, चेरी उसके ऑन बाद द टॉप आए, वो आपके आयुष मात्रे, आपके शेख आयुष रशीद भी, मात्रे, तो मतलब जितने शेख रशीद, इंक्लूजन हुए, शेख रशीद हो गए, आपके उर्विल पटेल हो शेख गए। रशीद को रखा है, रिलीज किया है, शेख रखा है ना, रशीद को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। आयुष छोड़ मात्रे हैं दिया, अपने पास अच्छा। में, आपके पास उर्विल पटेल अभी रखा हुआ है। और अंशुल कंबोज मिड सीजन आया था, पहले से था टीम में? शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में बीच नहीं में था। आया था। अंशुल कंबोज भी मिड सीजन शायद इनका हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि एक और हरियाणा का नहीं, खरीदा हुआ था, बेंच पे था। हाँ बेंच पे था, बेंच पे था, मतलब स्क्वाड में था ना। तो मोटा मोटा आपके पास जो एलएसजी वाले मैच में उसको मिला था, एलएसजी हाँ वाले मैच में ओपनिंग की थी उसने, बॉलिंग, एलएसजी वाला मैच जो शायद से वही जीते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एलएसजी वाला मैच जीते थे। हाँ, धोनी और उसकी पार्टनरशिप थी, एंड ऋषभ पंत की आई थिंक सेंचुरी भी थी उस मैच में। उस मैच में थे सेंचुरी नहीं थे? 60-70 रन, हाँ 60-70 रन 50 थे, मिनट अच्छे में। रन थे। मतलब ऋषभ पंत के भी काइंड ऑफ कमबैक मैच था वो, कि जो भी वो भी उन बुरे दौर से जा रहे थे वो। तो ये जो इंटरेस्टिंग बाइज इन्होंने किया है यार मिडिल में, और भाई ब्रेविस का ठीक है एक्सपेक्टेड था, बट आयुष एंड मात्रे सोच के किया, वो मेन चीज है, क्योंकि भाई वहां पे उस पर्टिकुलर वो जो ट्रायल्स थे उसमें पृथ्वी शॉ भी आया था, जितना सुनने में आया था। तो सोचा है, मतलब ऑक्शन पे नहीं बड़ा नाम सोचा, नहीं लेना है, मिड सीजन सोचा, बड़ा नाम हाँ नहीं मिड लेना है। सीजन इट्स लाइक कि सोचा। पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट पे चली गई मोड, कि अब भाई फिक्स करना है। एंड ये हमें दिखता है कि एक जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है सीएसके का, फ्रॉम डैड्स आर्मी टू किड्स आर्मी। एंड इसमें इकलौता डैड है, दैट इज एमएस धोनी। आई थिंक कंबाइंड एज सबकी, किसी की एज 35 साल से ज्यादा कोई का प्लेयर है तो एमएस धोनी ही है सीएसके में। सब लोग 35 साल से कम के हैं। जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है वो तो भाई बहुत यंग है उसमें। अब देखो यहाँ पे ये चीज मिड सीजन इंक्लूजन लिया, एंड परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दिखी सारे मैचेस में। बीट आयुष मात्रे हो गए, उर्विल पटेल ने अपने कैमियो से इंप्रेस करा, शेख रशीद भी थोड़े वो दिख रहे थे कि नहीं यार वो प्रॉमिसिंग उस है। टाइप के प्लेयर है, शेख रशीद उस टाइप के प्लेयर था वो, मतलब शेख रशीद इज लाइक अगर गायकवाड़ टाइप प्लेयर था, कि थोड़ा स्लो चलेगा, फिर बाद में हाँ पेसअप हाँ कर हाँ सकता है। बट हाँ, शेख रशीद को इतने और वो अपॉर्चुनिटी, चौके बहुत प्यारे मार रहा था, एग्जैक्टली। बट वो चौके बहुत प्यारे मार रहा था, मेन चीज वो है। देखो सीएसके ने 2-4 प्लेयर्स पे बैट लिया, 3 प्लेयर्स। देखो सीएसके का अगर यंगस्टर पे जो लोग कह रहे हैं कि तुम साले बैट तो ले रहे हो, अभी जो लोग बात कर रहे हैं कि इतने यंगस्टर्स पे तुम्हारे अगर यंगस्टर्स फेल हो गए, लेकिन देखो सीएसके का बेट यंगस्टर पे सही हुआ है। जितने यंगस्टर्स पे बेट लिया है सीएसके ने लास्ट सीजन, 4 लिया है, एक शेख रशीद ही फेल बट हुआ है उसमें। टेक्निकली तो बूढ़ों पे लेके भी देख लिया ना, तो किसको ले फायदा अभी? क्या है? वही बड़े नाम नहीं लेने भाई, हमें नहीं भागना, हम नहीं है आरसीबी, नहीं है पंजाब कि हमें बड़े नाम के पीछे भागना है। अब तो इन्होंने भी अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी है। सीएसके ने गेम बदला अपने हिसाब से। आयुष मात्रा में मैच विनर एक मिला। वही एंड मेरे को तो लगता है गायकवाड़ को कैप्टनसी नहीं देना चाहिए, धोनी को भाई को कैप्टन करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं धोनी भाई से देखो फ्यूचर नहीं है ना भाई। मात्रे इज कैप्टनिंग, तो वही चीज है कि संजू सैमसन एंड मात्रे के ऊपर देखना चाहिए, गायकवाड़ मात्रे को इज उसके ऊपर। कैप्टनिंग, बट मात्रे के अंडर में यार अपन हार गए हैं एशिया वो जो भी है मोटा मोटा, अंडर बट 19। एटलीस्ट ही नो ही मतलब वो अपने आप को नहीं, ट्रेन तो कर रहा है गायकवाड़ यार एटलीस्ट। देखो फेल हुआ सीजन खत्म। गायकवाड़ इज नॉट अ बैड प्लेयर। अभी हमने ओडीआई सीरीज में देखी कि यार बैटिंग क्या प्लेयर रखो ना क्लासी उसको, है।
प्लेयर रखो ना बट उसको। उसको लंबा टाइम गायकवाड़ के बाद नहीं, संजू सैमसन है आपके पास कैप्टनसी के लिए जाने के लिए, लेकिन वही संजू CSK सैमसन रखो एंड संजू के बाद मात्रे को रखो, बट बेटर रहेगा। सीएसके चाहती है ना गायकवाड़ को एक फ्यूचर बनना, प्रमोट करना चाहती है ना उसको, वो समझती है कि लंबा ये हमारा फाइंड है, हमने स्टार्टिंग से इसको लेके आए हैं, अब इसको हम बढ़ाते हैं, बड़ा तो प्लेयर इस चीज कैप्टन में। क्यों बनाना है उसको? बड़ा प्लेयर बनाओ, कैप्टन क्यों बनाना है? अब भाई क्या पता कुछ देखा होगा, लेट्स सी, क्या पता अच्छी स्क्वाड मिले, अच्छी परफॉर्मिंग स्क्वाड ले तो गायकवाड़ भी ठीक ठाक परफॉर्म करे, क्योंकि लास्ट सीजन भी तो कैप्टन कर रहा था एंड ऑलमोस्ट अपन प्ले ऑफ क्वालिफाई हो ही गए थे। वो आरसीबी वाला मैच थोड़ा सा लास्ट फकअप हो मतलब गया, वो 24। 24, हाँ ठीक तो है, हाँ। वो आरसीबी वाला मैच फकअप हो गया, तो ऐसा नहीं कि गायकवाड़ के अंदर बिल्कुल भी स्किल नहीं है, अब तो थोड़ा मैच्योर खिलाड़ी बन के आ रहा है, क्योंकि आप देखो गायकवाड़ को उसके बाद नीचे गया, लेकिन ग्राफ उसने वापस डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, वापस इंडियन टीम में वो अपने अपने आप एंट्री फोर्स किया उसने, नहीं भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस एंट्री फोर्स है। बात ये भी चल रही गायकवाड़ को आप परमानेंट नंबर 3 के लिए देखा जा रहा है टेस्ट मैच में इंडियन स्क्वाड में, तो गायकवाड़ के अंदर देखो कुछ तो है, टैलेंट है या जो भी चीज़ है, क्या पता मैं ही वो बंदा हूँगा जो गाली दे रहा हूँ 2026 आईपीएल में गायकवाड़ को कि इस जूते को हटाओ, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। मैंने बट स्टिल लेट्स ऑन पेपर चले जाते हैं थोड़ा। हाँ ऑन पेपर चले जाता है कि गायकवाड़ को भी चुना गया है, गायकवाड़ में कुछ बात है, अपने पर्सनल बायसनेस थोड़े से हल्के साइड करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ में, तो ये चीज़ है। टॉप ऑर्डर में आयुष मात्रे ने आके एक आपको जो आपकी पावर प्ले वाली समस्या थी उसको खत्म करने की कोशिश करी, ठीक है। आपके उर्विल पटेल ने बीच में नंबर 3 पे आके बहुत तगड़े कैमियोज के लिए, अभी शेख रशीद जो था वो आपको थोड़ा सा एक फैक्टर सता रहा था, क्योंकि आरसीबी वाला जो दूसरा मैच था जिसमें ऑलमोस्ट क्लोज गए थे, शेख रशीद ने उस मैच में ठीक ठाक गेंदे झेल गए थे पावर प्ले के, जो कि कोर रीजन भी है कि पावर प्ले में आरसीबी से सीएसके पीछे रह गई थी उसमें भी स्कोर करने के लिए। आयुष मात्रे ने तो आई थिंक 94-95 रन कुछ तगड़ा ही मारा था, तो उनपे कुछ मुद्दा 94 चल मार गया। दिया था उन्होंने 48 बॉल्स में, तो वो चीज़ है। दूसरी प्रॉब्लम थी सीएसके में कि जो मिडिल ओवर्स में स्पिन को कैपिटलाइज तुम नहीं कर पाते, मिडिल ओवर्स में तुम्हारे पास वो बैटर नहीं था जो कि भाई तगड़े शॉट्स मार पाए, ब्रेविस के इंक्लूजन से वो चीज़ अचानक बूस्ट हुई, मिडिल ऑर्डर में तुम्हारी और थोड़ी एक स्टेबिलाईज हो गई मिडिल ऑर्डर सीएसके की, एंड में फिर दुबे धोनी वगैरह थे कि जो थोड़ा बहुत फायर पावर रखते हैं, वो सारी चीज़ें चली आ रही थी। अब देखो इसमें भी क्या था ना, अब था सीजन खत्म हो गया, सीएसके 10 नंबर पे रहेगी, पॉजिटिव्स दिखे, लेकिन स्टिल कुछ एंड हम पॉजिटिव क्रैक नहीं कर दिखे, पाए। एंड जो शायद से लास्ट मैच था जो गुजरात टाइटंस के साथ में ही था, जिसमें गुजरात टाइटंस को पेला था चेन्नई ने, एंड ब्रेविस ने वो 25 बॉल में 50 मारा था, वो 200 प्लस 240 का शायद टारगेट हो गया था, तो वो चीज़ था उस पर्टिकुलर मैच में। स्टीफन फ्लेमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, वी हैव लॉक्ड द स्क्वाड फॉर 2020 फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, सिंपल अब चीज। स्टिल तो स्टिल इस स्क्वाड में हाँ भी अभी प्रॉब्लम्स थी, एंड अब आने वाला था ऑक्शन। इसमें सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम क्या थी कि टॉप ऑर्डर में आपने बंदे भर लिए, जो लोग बोले कि सीएसके पूरी ही यंग है, अब सीएसके के पास दिमाग चल रहा है कि हमें टॉप ऑर्डर में एक्सपीरियंस प्लेयर एक भरना है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो हमारा खेलने ही वाला है, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस है, एक और एक्सपीरियंस सेंटर चाहिए हमें जो हमारे नंबर 3 पे खेले या ओपनिंग करे विद अलॉन्ग विद मात्रे, एंड उन्होंने फिर वो बेट लिया विद संजू सैमसन। लोगों ने बहुत बोला कि जडेजा को छोड़ दिया संजू सैमसन के लिए, लेकिन फिर बाद में न्यूज़ है कि जडेजा खुद से आना चाहता था, एंड लोगों ने बहुत हाँ बोला कि वो हाँ जो ट्रेड है वो फेल्ड ट्रेड है, क्योंकि आपने सिर्फ संजू सैमसन को लिया है, जडेजा को दे दिया, फिर आपको वो सैम करन भी देना पड़ा अपनी टीम से, लेकिन भाई फेल्ड ट्रेड नहीं है। सीएसके की जो सबसे टॉप ऑर्डर में कमी दिख रही थी कि एक और एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, वो संजू सैमसन के रूप में उन्होंने भर शेख दिया। रशीद के बदले आपने रिलीज किया, तो मात्रे के साथ आप संजू सैमसन रख सकते हो ओपनिंग में या फिर नंबर 3 पे, जो भी रहे। एंड संजू सैमसन हैज बोथ द गियर्स, वो Exactly. शेख रशीद की तरह स्लो भी खेल सकते हैं एंड राइट टाइम पे आके फास्ट टर्न अप भी कर सकते हैं। भाई ठीक है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना कि संजू सैमसन आपके अपना मिडिल ऑर्डर में जो आपके स्ट्राइक रेट वाले बंदे थे, जो पावर हिटर्स हैं, वो स्पिन नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे थे। संजू सैमसन का भाई स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन या 2020 से इन मिडिल ओवर्स इज 155। संजू सैमसन वो बैटर है कि जो स्पिन बहुत अच्छे से खेल सकता है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ भी है जो स्पिन बहुत अच्छे से खेलता है, ब्रेविस ने को तो सबने देख लिया कि स्पिन को भाई कितना तगड़े तगड़े हाँ छक्के मारता है। तो यहां पे सीएसके ने अपनी फिक्सअप कर ली टॉप ऑर्डर की प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस भी भर लिया, यंग टैलेंटेड बंदे भरे जिनके अंदर फायर पावर है यार, जो दिखता है आयुष मात्रे वगैरह के में, जो कि एक बड़े नाम बन एंड सकते हैं हंगर है, हंगर, फायर पावर दैट्स के द साथ बिगेस्ट हंगर थिंग, है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि यार देखो होता क्या है ना कि बहुत आप बुड्ढों की टीम बना लेते हो ना, तो उन्होंने यूजुअली बहुत लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीजें देखी होती है, तो हंगर काइंड ऑफ कभी भी मिसिंग होता है। एमएस धोनी की बात करोगे तो उनके अंदर भी यार देखो आईपीएल ट्रॉफी जीतने की वो उस लेवल की हंगर नहीं होगी जो विराट कोहली जो 18 साल से नहीं जीत पाए थे उनके अंदर होगी। एमएस धोनी ने भाई 5 बार जीते हैं यार, ठीक है यार, हो गया है, ठीक है, एक और ट्रॉफी है, वो वैसे फील होगा। लेकिन विराट कोहली अभी बहन जो ट्रॉफी दिखती तो है, लेकिन साला कभी छू नहीं पाया हूं यार, इसके अंदर क्या कैसा लिए हो?
क्या मंगाए हो? आईपीएल ट्रॉफी मंगाए हैं, लेकिन फालतू पैसे बर्बाद करते हो। ये भी मिल जाएगा तो भाई लगा देंगे बीच में। तो ठीक है, भाई। मैनिफेस्टेशन मंगा के सोते थे विराट कोहली ट्रॉफी के साथ में, और फाइनली ट्रॉफी उनके हाँ पास आ गई रजत पाटीदार की कैप्टनसी हाँ में। ठीक है। थोड़ा हाँ क्लियर कर दें हम, नई आरसीबी के साथ में, नए मैनेजमेंट के साथ में, पुराने हाँ फंडामेंटल्स हाँ जो छोड़ चुके थे। तो भाई ये हो गई पिछले सीजन की कहानी। कहानी हाँ में आगे बढ़ते हैं। कहानी का नेक्स्ट पार्ट है कि अभी भी जो कोर प्रॉब्लम्स थी सीएसके में, क्योंकि जडेजा के जाने से एक वॉइड क्रिएट हो गया था आपके पास में, लेफ्ट आर्म स्पिनर का लेफ्ट। ऑप्शन जो कि अच्छे तरीके से बैट कर सकता है। सीएसके ने सोचा हाँ कि भाई ऑप्शंस देखना पड़ेगा, ऐसे हैं ऑप्शंस, बड़े नाम में भी ऑप्शंस होंगे ऐसे, लेकिन हमें चाहिए जो हमारी फिलॉसफी काम कर रही है कि जो हमें यंग हंगर वाला बंदा चाहिए, यंग चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। ढूंढी सीएसके ने, अब एमआई के उससे चुराया है नाम, या खुद के भेजे हैं अपने स्काउट्स भेजे हैं, या खुद उनके पास थे, या किसी ने सजेस्ट किया है, जैसे भी हुआ है। क्योंकि बहुत लोग, आई थिंक अभी मैं जुगलान की कोई रील देख रहा था, उसमें कहता है कि एमआई और सीएसके की भाई जो स्काउट टीम है वो सबसे तगड़ी है। मतलब तारीफ कर रहा था सीएसके की भी स्काउट टीम की सबसे ग्रेट है। बट ठीक है, लेट्स पुट एमआई ऑन अबव, क्योंकि भाई ऑन टॉप, क्योंकि एमआई के भाई सबने देखा है, एविडेंट है वो बहुत सारी चीज़। और सीएसके ऑल्दो क्या पता उनके पास होगी हम स्काउट टीम, हमारा लेकिन भागते हैं। हमारा स्काउटिंग का रिजल्ट मुंबई को कैप्टन कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। तो वही चीज है। वही तो फिर अब सीएसके की प्रॉब्लम थी कि इसको जडेजा का रिप्लेसमेंट वो ढूंढ के लाए प्रशांत वीर नाम के बंदे में। फाइनली मुझे नाम याद हो गया है भाई, खुश हो जाओ। प्रशांत वीर नहीं सुना है किसी ने, बहुत लोगों ने, अब तो बहुत सारे लोगों ने रील देख ली होगी प्रशांत वीर की क्या स्टोरी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी है हम उस पर ही नहीं जा रहे हैं। बट प्रशांत वीर यूपी से आते हैं आपके, एंड भाई यूपी वो भी T20 लीग भी खेलते हैं, प्लस आपके स्मैट में जो रिसेंट स्मैट हुआ है उसमें आई थिंक 7-8 मैचेस खेले हैं, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है। बीट बैटिंग हो गई, और बीट बैटिंग से भी तगड़ा पड़ना, आई थिंक विदर्भा के सामने अच्छा खासा पेला था एक मैच में। एंड विद बॉलिंग में बट विकेट्स हैं, तो एक परफेक्ट बट यार ये विक्टोर। ऑक्शन के बाद प्रशांत वीर को मस्त सेक्स मिल रहा होगा भाई। क्यों पता है? एलपीयू के स्टूडेंट है भाई। मैंने भी देखा है लवली उसको। लवली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भाई, 14.20 करोड़ भाई। मैंने सब लोग आ भाई, रहे होंगे। अब भाई वो सी एंजॉय हो तो। प्रशांत, अच्छा। सी प्रशांत। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग। रिंकू सिंह और प्रशांत वीर सेम टीम के साथ लिए खेलते हैं, ठीक है, यूपी T20 लीग में, भाई स्मैट में। रिंकू सिंह का थोड़ा ना थोड़ा सा मुंह रिएक्शन उतरा हुआ सा लग रहा एग्जैक्टली था। वही उस हाँ, पे आ रहा था भाई, कि वो जो उतरा हुआ वीडियो दिख आई रहा थी था। बस में, कि रिंकू सिंह कॉन्ग्रेचुलेट कर तो रहा है ऊपर के मन से, बट रिंकू सिंह, अरे यार शिट भैंचो, क्यों जलन है भाई तुम्हें यार, तुम भी वहीं से उठे हो, हाँ, तुम भी वहीं से आए हो, बट डायरेक्ट तुमको वो नहीं मिला सब ना चीज उसको। मिला है। बट डायरेक्ट नहीं मिला ना। डायरेक्ट नहीं मिला तो भाई मेन चीज उस वो है। पोटेंशियल उसके अंदर बंदे था कुछ ना, तब तो मिला है। अब रिंकू सिंह का पोर्टफोलियो अलग है, प्रशांत वीर का पोर्टफोलियो हम्म। अलग है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत तगड़ा कोई विकेट कीपर बैटर है तो उसके टीम में आने की चांसेस ज़्यादा होती है। बहुत तगड़ा कोई ऑलराउंडर है तो उसके टीम में चांसेस ज़्यादा होती हैं। वहीं कोई बहुत तगड़ा ओपनर है, उसकी चांसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उस स्पॉट के लिए। तो भाई सबका अपना अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना गेम है, तो उनको भाई थोड़ा सा इंजॉय करने दो उनका गेम। एंड प्रशांत वीर काफ़ी पोटेंशियल है, तो गैप फिल कर दिया जडेजा का इन्होंने बहुत स्मार्टली। यंग, अब देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्म करते हैं भाई, वो तो 2026 आईपीएल में पता चलेगा। दूसरा गैप एक था द इनके। ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई यहाँ पे जो मेरे को लगा कि इतना पैसा नहीं देना चाहिए था। यार वो तो एक इतना काइंड पैसा ऑफ नहीं जाना प्रॉब्लम चाहिए है, था, वो तो एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप सही कह रहे हो। क्योंकि वो प्लेयर के साइको। अब वही चीज है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि धोनी कैप्टन रहे, क्योंकि गायकवाड़ नहीं संभाल पाएगा, उसके खुद के लोड़े लगे हुए हैं। गायकवाड़ कैप्टन वो है फिर क्या भी तो उसको धोनी ही संभालेगा ना नहीं, ऐसा नहीं होता। भाई, वो तो ये चलाएं तो टीम फिर धोनी की टीम हुई है। टीम में प्रॉब्लम नहीं नहीं, फिर टीम प्रॉब्लम्स होती है। वो धोनी, वो परफेक्ट होना चाहिए सारे अलाइनमेंट, कि धोनी ही संभाल रहा है, धोनी ही कैप्टन है। ठीक है, हम ही जज बा, ये हमारा राइट बा। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं अपना, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता। अरे गायकवाड़ को भी थोड़ा सा अपना माइंडसेट यार थोड़ा सा बढ़ाने, बहुत यंग है यार अभी, मतलब यंग भी है प्लस थोड़ा सा तो उसको इमेच्योर एक्सपीरियंस भी ही है। नहीं है ना। हाँ उसको एक्सपीरियंस एक्सपोजर है ही नहीं ना, कि समझाना क्या है, बोलना क्या है। ठीक एग्जैक्टली है, तो वो एग्जैक्टली। धोनी वहां पे आता है, नीचे से आता है, तो उसको पता है कि पैसा क्या होता है, ग्लैमर क्या होता है। प्रशांत वीर जब पहली बार ड्रेसिंग रूम में आ रहा है, धोनी भाई को उसको समझाना पड़ेगा कि भाई देख, ठीक है, पैसा वैसा साइड में रख, सिंपल चीजें, फोकस ऑन योर क्रिकेट। एग्जैक्टली। ये गायकवाड़ बोल सकता है? गायकवाड़ को याद भी नहीं होगा धोनी भाई ने ऐसा कुछ बोला है करके।
ठीक है, ठीक है, गायकवाड़ तो फोकस ऑन आरसीबी योर वालों की रील्स क्रिकेट। देखता है ना भाई। हाँ। अभी वो देख रहा होगा, क्या मंगाए हो, आईपीएल ट्रॉफी। हाँ, वो देख रहा होगा, उसको ज्यादा इंटरेस्ट इन सारी चीजों में रादर देन की क्रिकेट में, जो कि फकअप हुआ है। होपफुली ये माइंडसेट उसका हाँ चेंज हुआ हो एंड थोड़ा एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह एक साल में, क्योंकि यार इंडियन क्रिकेट टीम में दिखा है थोड़ा सा हाँ हुआ है। विराट कोहली से काफ़ी सजेशन लेने के बाद एक अच्छा उनकी इनिंग भी आई। ये तो भाई देखो बात कहीं ना कहीं है कि हाँ, पैसे अगर हैं उसके पास तो उसको उस चीज़ को मैनेज करना तो सीखना होगा, क्योंकि आउट ऑफ सडन जहाँ से जिस फैमिली से आते हो आप ग्राउंड से उठ के अगर आपको इतना बड़ा रकम अचानक से मिल जाता है तो फड़फड़ा जाते हैं भाई कभी भी पैर, कभी आप फिर फूलों नहीं वही समाते चीज है, हो। नहीं तो वही चीज है कि वहां पे मैंने बोला था कि मेरा एक ऑब्जेक्शन है, तो वही दैट वाज माय ओनली ऑब्जेक्शन कि भाई इतना महंगा, ठीक है, वही चीज, तो वहां पे प्रॉपरली संभालना होगा टीम को, कि भाई पूरी टीम फोकस करे अपने क्रिकेट पे। इसको 14 करोड़ मिल गए बोल के आयुष मात्रे को 50 लाख या 30 लाख मिले हैं, 10 लाख मिले हैं, तो वो अंडरग्राउंड ना हो, टीम का बैलेंस बना रहे, क्योंकि भाई होता है ये, ठीक है, अगर रिंकू सिंह जो केकेआर में बैठा है उसको जलन हो रही है, तो भाई यहाँ बैठे आयुष मात्रे को भी जलन हो रही होगी, यहाँ बैठे ऋतुराज गायकवाड़ को भी लग रहा होगा कि यार अगला सुपरस्टार रेडी है मेरे तरफ, मेरे बाद, ठीक है, नहीं वो तो तो आई वैसा थिंक नहीं होना एम एस चाहिए। धोनी है कैंप में, तो वो यार वो चीज़ तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि एम एस धोनी यार देखो अगर होपफुली। अगर अगर देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों का ये है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, कि इतनी नई टीम बना ली है, क्या आप मैनेज कर पाओगे? भाई सीएसके वो टीम है जो कि बूढ़ों को भी मैनेज कर, जो समझते हैं कि क्रिकेट खत्म हो गया, अजिंक्य रहाणे, राइडू एंड ऑफ देयर करियर है, उनको मोइन अगर अली। मैनेज करके, मोइन अली, आपके इमरान ताहिर थे एक टाइम पे, इनको अगर निकाल के इनसे अगर गेम निचोड़ लिया है, नाचते पूरे ग्राउंड में दौड़ते दौड़ मारते थे वो मैराथन रनर। ओ भाई गदर आदमी था भाई। तो वही देखो कि इनको अगर मैनेज करके निकाल लिया है ना, तो यार यंगस्टर्स को तो फिर भी थोड़ा और ज्यादा मैनेज करना आसान है मैं कहूँगा, क्योंकि बूढ़ों के साथ एक ईगो भी आता है, बूढ़ों के साथ क्या आता है, उनके एक अलग माइंडसेट भी आता है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ सकती है अगर आपको एक एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में फलना फूलना है। यंगस्टर भाई वो थोड़े खुले दिमाग से आते हैं, दिमाग उनका खाली होता है, तो उनके दिमाग में कुछ भी भर सकते हैं, उनको चला सकते हो, यही गलत भी जा सकते हैं वो, सही भी जा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि एम एस धोनी है कैंप में, उसमें अभी झारखंड के विक्ट्री का भी क्रेडिट चला ही गया थाला भाई के पास में, कि हेल्प करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, तो होपफुली यंगस्टर्स को मैनेज सही से कर पाएंगे, तो आई थिंक हो जाएगा मैनेज। अगर ऋतुराज गायकवाड़ भी कैप्टन रहते हैं फिर भी एम एस धोनी शायद करके मैनेज नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज वही चीज है कि 26 का उसको रखो, और गायकवाड़ को नहीं मत दो कैप्टनसी, दैट्स व्हाट मेरा, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, सिंपल चीज है कि गायकवाड़ को कैप्टनसी नहीं देना चाहिए, सिंपल चीज है। आपका धोनी जहां जिस तरह से संभाला था, प्रॉपर एक फाउंडेशन ले करे ऑफ दिस न्यू टीम, ठीक है, क्योंकि आपने अपलिफ्ट किया है ना ऑफ ऑफ द लास्ट स्क्वाड का थोड़ा, एंड अभी नया स्क्वाड थोड़ा, ठीक है, तो ये तो वही चीज है कि एटलीस्ट 26 तक रहे, और उसके बाद फिर बाद में संजू को दे, which जो in जिसको which कैप्टनसी आती है। एग्जैक्टली which in fact is a good thing, क्योंकि अभी जो एम एस धोनी ने ये बहुत टर्बुलेंट पीरियड है चेन्नई का, क्योंकि एक फंडामेंटल भी हाँ, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, टीम का सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक मैच्योर बंदे के हाथ में सारी कमान होनी एंड चाहिए। गायकवाड़ के ऊपर भी अंदर इनसिक्योरिटी होगा कि संजू सैमसन आ गया है, हम्म। ठीक है, तो वो चीज है कि कहीं मेरे को कैप्टनसी ना चली जाए, कहीं मेरे को वापस से मेरा, तो होपफुली यहाँ पे एक वैसा बंदा चाहिए जो प्रॉपर सब कुछ मैच करे, सारे ईगोस को मैनेज करे, एंड प्लस फिर बाद में संजू सैमसन, नेक्स्ट तो संजू सैमसन को ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है ना जो बोलता है, आपने अभी तक गायकवाड़, ठीक है यार, इतना महंगा बिका, 1 करोड़ रुपए दे सकता है ना किसी पीआर एजेंसी को, बता सकता है ना वो कैसी पर्सनैलिटी है, उसको अभी तक वो नहीं पड़ी है कि वो अपना दिखाया सब जगह कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक ठाक पैसे में बिका है भाई, कितना 17, कितना उसका 16 करोड़, 18 करोड़, 16 16 करोड़ करोड़, ना, 16 16 करोड़ करोड़ रिटेन, हाँ। 2 साल से मिल रहा है उसको, 2025 और 26 दोनों साल 32 करोड़ रुपए मिले उसको, ठीक है, वो आराम से 6 करोड़ रुपए में दोनों साल का रिटर्नशिप एक पीआर एजेंसी रख सकता है, ठीक है, और फिर बाद में अपना 4-5 की मेरी फिलोसफी किया है, आई एम द कैप्टन वगैरह वगैरह, वो सब चीजें डाल सकता है वो इजीली, कि ठीक है क्या गलत गया, सब कुछ रिविजिट करके लोगों के सामने रख सकता है, अपने चेन्नई फैंस के सामने, बट बट वो कहीं वैसा ना नहीं कहीं है करता। यार स्लाइटली, क्योंकि देखो हम ऋतुराज गायकवाड़ के भी फैंस है, जस्टिस फॉर ऋतु, जस्टिस जस्टिस फॉर ऋतु, नहीं वो ये तो चीजें वो हैं। सस्ता, वो 50 लाख वाला काम है, हाँ। ठीक है, अब आपको भी पता है वो 50 लाख वाला लेकिन काम है, ये मैं भी 6 करोड़ 8 करोड़ की ये बात कर भी रहा तो हूँ। है ना कि अगर एम एस धोनी के रहते हुए अगर ऋतुराज गायकवाड़ अपनी फिलॉसफी बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगेगा, तो एम एस धोनी बोले अरे साले थोड़ा थम नहीं जा नहीं नहीं, एम एस पहले। धोनी उस चीज में कंफर्टेबल होगा, बट मेन चीज है कि थोड़ा एटलीस्ट अपने फैंस बनाए सीएसके के उसमें, ठीक है, सिंपल चीज है, एंड दूसरा एक चीज है कि वो उसने जरूरी नहीं समझा, हम्म। ठीक है, एक इंटरव्यू तो आना चाहिए था, हम्म। किसी के साथ भी एक इंटरव्यू नहीं, अच्छा ये अपना क्या नाम है, गौरव कपूर ने सीजन 2 लाया ना, व्हाट व्हाट ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस का, हम्म। अभिषेक शर्मा आया, तिलक वर्मा आया, सारे के सारे आए, ठीक है, क्या है,
खुद से पैसे दे सकता है ना वो कि मेरा भी लो इसमें, ठीक है, चैंपियन दे बनना सकता है ना भाई वो। बचा है थोड़ा उसको भी। तो ठीक है, सही कह रहे हो, बट आप आपकी बात बहुत सही है ये। बट एटलीस्ट इंटेंट दिखाना चाहिए, एटलीस्ट सिंपल इंटेंट चीज है। दिखाना चाहिए। वो उसने नहीं दिखाया है, तो उससे मतलब उससे फिलॉसफी मालूम पड़ती है कि ही डजंट केयर, बट ठीक है। हो सकता है ना तो इनफैक्ट कि उसकी हाई चीज है कि चांसेस आर कि इफ ही इज द कैप्टन, तो वो चीज है कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, कोई बंदा जैसे प्रशांत वीर आया तो उसको जाके समझाए कि नहीं, हाँ गुड, ऑल गुड, क्योंकि वो उस टाइप के इतने सारे इतना शब्द नहीं बोलता है वो भाई, वो चुपचाप बैठा रहता है, जितना मैंने देखा है उसको भी, ठीक है, वो इतना भी नहीं बोलता वो, भाई ठीक है। वो वो जो बहुत यंग है अभी, तफरी भी मतलब वो जो कितने साल क्या एक्सपीरियंस, यंग कुछ भी, नहीं यंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल 28 एक्सपोजर या साल उस भाई, चीज भी। 28 ईयर ओल्ड यंगस्टर। नहीं नहीं, यंगस्टर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अब क्रिकेट और मतलब 28 एक्सपोजर, क्रिकेटिंग एज, 28 क्रिकेटिंग एज। क्रिकेटिंग एज। बट हाँ, चेन्नई में आई थिंक 4-5 साल से है, 4-5 साल से चेन्नई में है। उसके पहले इंटरनेशनल तो बहुत ही हाँ, कम गेम्स खेला है, तो वो भी उसको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं कि कैसे मेंटेन करना है। वो चेन्नई ने अलग बैट सीन है। ही तो लिया है वैसे उसको अब कैप्टन बना तो, के। तो भाई असिस्टेंट हायर करे ना जो समझाए ये सब चीजें उसको, बट ठीक उसके है। चक्कर में गेम इतने भी तो सारे खराब लोग हो होते सकता हैं, है भाई। जायसवाल के सामने देखा है थोड़ा गेम बहुत। ऑलरेडी शुदा हुआ है, गेम ऑलरेडी, बट अभी फोकस असिस्टेंट कर हायर रहा है, करे वो अभी प्रॉपर, फोकस कर रहा है। ठीक है। लेट्स अभी। नहीं 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 नहीं, वो चीजें यहाँ से मालूम पड़ता है, ठीक है, फोकस कर रहा है, ठीक है, आप डिफेंड कर ले रहे हो, बट मेन चीज है कि मोटा मोटा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये उसने खुद सब्सक्राइब करी इन प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम्स को सब्सक्राइब करी है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे वो परफेक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि संजू ऑन द अदर हैंड जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, संजू करता है ये सब चीजें, संजू उसका जो ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा है पीआर वो भी करता है। और संजू अपने इंटरव्यू भी देता है अश्विन अन्ना के साथ, तमिल तेलुगु सब में जाके, ठीक है, तमिल केरला सब में जाके वो देता है, तेलुगु नहीं, सॉरी, जस्टिस भी मांग लेता है बट अपने वही लिए। चीज है कि धीरे से, स्विफ्टली, वो भी नॉट बहुत वो भी कर एक्सप्लिसिटली। लेता है, फिर बाद में स्मार्ट इनफ टू से इन द क्या बोलते हैं अपना वो एशिया कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पोस्ट मैच में कि भाई विलन भी प्ले करना है वगैरह वगैरह उस टाइप का। तो तंज भी कसना आता है उसको, ठीक है, सब कुछ करना आता है उसको, संभालना भी आता है। नहीं, इफ ही इज मैनेजिंग द ईगो ऑफ गौतम गंभीर, है भाई, उसको आता है वो चीज, ठीक है। प्लस फिर बाद में गौतम गंभीर के एरा में जहां पे रोहित शर्मा के स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं, आके अश्विन अन्ना के पॉडकास्ट में वो ये बोल देता है कि भाई मैं फाइनल खेलने वाला था, मोटा मोटा पक्का था कि भाई फाइनल खेल सकता था मैं, क्योंकि विराट कोहली का फ्लॉप जा रहा था, ठीक है। बट क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनको बोला हुआ रहेगा कि तुम फाइनल खेलोगे, बट रोहित भाई ने बोला कि नहीं, विराट भाई खेलेंगे, सिंपल चीज है। और विराट कोहली को खिलाया, सिंपल चीज है, सेम टीम। एंड मेरे पास आया टॉस के बाद कि भाई देख संजू, तेरे को नहीं खिलाया, इसके पीछे ये रीजन है, ये सीन है, इसने। एंड उसने वही चीज बोला कि मेरा सिर्फ एक ही चीज रह गया कि मैं आपकी कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, ठीक है, वही एक मलाल रह गया। तो ही नोज हाउ टू फ्रेम हिज वर्ड्स, एग्जैक्टली। ठीक है, एंड दैट इज वेरी पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंट। वीकनेस। जैसा भी हो, एटलीस्ट आप प्लेयर को अपने शब्द समझा सकते हो ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, एग्जैक्टली ठीक है। नहीं, वो तो भाई भाई वो तो क्लियर गोल है। अगर मेरे को भी ब्लाइंड अगर फोल्डेड करके कोई पूछता है कि चेन्नई कप्तान इसको किसको होना चाहिए, तो मैं संजू सैमसन को प्रेफर करूंगा। बट अभी राइट नाउ इट्स बेटर कि एमएस धोनी कैप्टनसी लेके मूव हाँ, फॉरवर्ड अभी हो। तो धोनी, और धोनी के बाद संजू दो, गायकवाड़ को ओमिट कर दो, उसको शांति दो कि भाई तू बैटर है, तू रन मशीन है हमारा, विच इज अ रन गुड। बना आन भाई, 550 रन का सीजन दे, चिल कर, 16 करोड़ बैंक में है तेरे, ये तो 26-27 के सीजन के लिए। हमारी थिंकिंग है कि ऐसा होगा, बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। गायकवाड़ के साथ ही मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अब लेकिन क्या पता, देखना पड़ेगा कुछ एंड मोमेंट पे मास्टर स्ट्रोक। क्या पता एंड मोमेंट पे कुछ मास्टर स्ट्रोक होता है, क्या पता समझा दिया जाता है भाई फिर गायकवाड़ आप को, क्योंकि चलो, गायकवाड़ क्या यार, अभी गायकवाड़ का प्राइम फोकस अभी होना चाहिए कि इंटरनेशनल टीम में इंडिया कम बैक करना है, अपनी पोजीशन स्पॉट करनी उसके है। लिए चाहिए रन, रन, क्योंकि रन जो होते हैं रन होते वो हैं। रन होते हैं, उसके ठीक लिए है। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का कैप्टन बन रहे हो, उतना प्रेशर अभी बर्डन ले रहे हो। प्रेशर लो, अपनी बैटिंग इंप्रूवमेंट करने का भाई प्रेशर लो, बस कैप्टनसी के सिंपल। ना इंटरनेशनल में लाइन लगी हुई है, तो आपको कैप्टनसी का नंबर 3 का ये सब के एग्जैक्टली चक्कर में, वो पिछले साल एग्जैक्टली ये भी फकअप एग्जैक्टली। हुआ ना कि नंबर 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 थ्री, 3 प्लस नंबर थ्री, कैप्टनसी। नंबर थ्री, हाँ, नंबर तो थ्री। वो चीज है, सब बकचोदी के चक्कर में मत फंसो, सिंपल चीज है। फोकस भाई, देखो अब धोनी, अब बोल रहे हो धोनी भाई धोनी भाई नहीं बोलते उसको, फोकस ऑन योर क्रिकेट, अब नॉट इन धोनी सब भाई ने चीजें। बोला ही होगा, क्या पता भाई, अब नहीं समझ पा रहा होगा वो बंदा, धीरे धीरे। अब टाइम भी तो लगता है, एक होता है कि आप अच्छा, इसीलिए तो नहीं शायद से वो नीजक रिएक्शन था क्या ड्वैनचोद, किसको, कौन सा रिएक्शन? फ्लेमिंग को जाके उसने बोला होगा ना कि नंबर 3 मुझे खेलना है, कैप्टनसी भी कर रहा हूँ, एंड उस हिसाब से कि भाई नंबर 3 की जगह खाली हुई है एंड मुझे नंबर 3 खेलना है वर्ल्ड कप में। धोनी भाई ने इग्नोर किया होगा, और फिर बाद में एंड में कि यार बहुत बकचोदी हो रही है, बक बेंचो हट। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अगर अगर धोनी के मत्थे चढ़ा हुआ है तो फिर कप्तान क्या पता। लेकिन अभी थोड़ी स्विफ्टली चेंज हो गई हैं, क्योंकि चेन्नई भी अब पोस्ट करना स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। बट ये तो भाई सोशल मीडिया वाले दोगले होते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कभी भी एंड मोमेंट पे टीम चल जाती है। इनको कुछ पता नहीं होता है कि बीसीडी क्या होने वाला है। ये आईपीएल की उनको बस वेबसाइट चेक लास्ट मोमेंट बोला करते जाता हैं, है, ये आईपीएल की वेबसाइट चेक उनको करते हैं, लास्ट मोमेंट कप्तान बोला कौन दिख रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ में पोस्ट बना देता हूँ। बस 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 बस। तो भाई फिर मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, जो आती प्रशांत है वीर,
प्रशांत कड़क हुए हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट और है बताइए। हमारे जो कार्तिक दूसरे, शर्मा। हाँ कार्तिक शर्मा जो लिया गया दूसरा सबसे बड़ा भाई, कार्तिक शर्मा को उठाया गया। कार्तिक शर्मा क्या बहुत ज्यादा देखो ना, सिंगल डिजिट मैचेस खेले हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बहुत लोगों ने कहानियां सुना दी होंगी रील पे आपको, बट मोटा मोटा एक पोटेंशियली अच्छा खिलाड़ी है जो सुनने के लिए कहानियां सुनाते होगी रील में आपका। कांधे पे सूरज टिका के चला तू। तो देखो, देखो कार्तिक शर्मा के साथ क्या है कि बहुत तगड़े खिलाड़ी है कार्तिक शर्मा, एंड जितना सुनने में आता है कि कार्तिक शर्मा यार बहुत तगड़े छक्के मारते हैं, खड़े खड़े भाई छक्के मारते हैं, रीच बहुत तगड़ी है उनकी, विच उनको फिट करता है एक फिनिशर के रोल में। चेन्नई ने उनको लिया अपनी टीम में कि एंड में देखो कहीं ना कहीं धोनी हो रहा है बूढ़ा। शिवम दुबे देखा जाए तो यार उस लेवल का इफेक्टिव नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले वो इफेक्टिव था। शिवम दुबे भी काइंड ऑफ एक एक्सपोज हो गया। शिवम दुबे भी बूढ़ा ही हो रहा है भाई। एग्जैक्टली बूढ़ा ही हो रहा है। वो भी 30-32 साल का शिवम ही है, दुबे से if तो I'm बेटर not तो wrong। MS धोनी मार देता है भाई कभी कभी, अब इस एज में भी वो चीज है। तो इनको हाँ, चाहिए था एक हाँ। यंग फायर पावर इन लोअर ऑर्डर आपके। यहाँ पे इन्होंने लिया, फिर वापस एक यंगस्टर पे बैक करने गए, एक जिसकी बहुत सारी डेटा अवेलेबल भी नहीं है, उस पे लिया। जो भी देखा होगा इन्होंने अपने उसमें जो इनके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्काउट्स। स्काउट्स नहीं यार, जो ये लेते नहीं है अपने यहाँ बुला के क्या लेते हैं? इंटरव्यू लेते हैं प्लेयर्स का। क्या बोल रहे हो भाई? अरे इंटरव्यू लेते हैं ना बुला के भाई, खेलने वाला इंटरव्यू, नॉट फिजिकल इंटरव्यू, नॉट वर्बल इंटरव्यू, उसको क्या कहते हैं? अब क्या बोलोगे उसको भाई? वो वाला ना, क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू प्ले इन कैंप में, सीएसके वाला, वो वाला बोल रहे हो? कैंप में बुलाते हैं खिलाने के लिए। उसको उसको कैंप ही बोलते हैं भाई, कि वही कैंप लगाया वही है वगैरह कैंप ही, मेरे वगैरह। को शब्द याद नहीं आ रहा था भाई, तो वही इंटरव्यू बोल रहा था। कैंप हाँ। में इंटरव्यू ही तो होता है, आपके गेम का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू लिया गया कैंप में होगा, देखा जाता है ओवरऑल, ठीक वही है। हाँ, वही कैंप हाँ। पे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पास हुए। और जैसे आपने पैसे वाली पॉइंट बोली ना, ये तो देखो कि बहन के लंड दूसरी टीम छोड़ ही नहीं रही है भाई, ये जानबूझ के एसआरएच मादरचोद इन्फ्लेट करा रही है पैसा। स्क्रिप्ट लीक हो गई होगी ना वही कहीं से, ये एसआरएच भी इन्फ्लेट प्रॉब्लम है। कराई जा रही है, मुस्कुरा रही है बहन की लोड़ी, क्या तो उनको मतलब है? पता है इसके लिए जाएंगे वो, इसके लिए वही जाएंगे तो, वो। पैसा बर्बाद कराया तो पैसा मिला भाई, ठीक है, गुड फॉर द यंगस्टर। क्या पता उसके पीछे क्या कनिंग सोच होगी बाकी टीम्स की कि यंगस्टर को ज्यादा में दिलवाना है, पर्स खाली करने। पर्स खाली करने का कोई इतना मतलब नहीं होता कि पैसा, ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि पैसा कोई अपने जेब से निकाल दे रहा है। एक तरह से ये पेपर करेंसी है, जो दे रहे हो, इनके पैसे की कमी नहीं है कि किसको ऊपर नीचे हो जाए, इतना फर्क इनको नहीं पड़ता है। हमारे लिए लगता है कि 25 करोड़ में बिक गया, ये 14.5 उनके लिए करोड़ में पॉइंट्स है। एग्जैक्टली, उनके लिए पॉइंट्स हैं, वो ट्रांसफर कर सकते 42 पॉइंट्स थे, हैं। इसके पास 64 पॉइंट्स थे। सिंपल चीज है, उसमें मैनेज कर चलना है, एग्जैक्टली। वो गेम की तरह है। लेकिन प्लेयर के लिए वही पैसा है, जब प्लेयर के पास वो इनकम हाँ। टैक्स 30% कट के आता है तो वो पैसा है। तो हाँ, 14.5 करोड़ नहीं मिले होंगे, 30% अपनी सरकार ले जाएगी उस 14.5 करोड़ का इनके लिए, तो ठीक है। तो Still, he will be getting laid in LPU भाई for the 10 CR as well. तो एलपीयू में लेट चलता है होने की इसका। क्या जरूरत है भाई? अगर आपके पास 14 करोड़ बैंक में है तो भाई आप कहीं भी लेट हो सकते हो। वो अलग सीन है, बट फ्री में मिल जाता होगा ना वहां पे तो। ओ भाई। वो ब्रांड वैल्यू, रिंकू वो सिंह ब्रांड वैल्यू है भाई। एक चीज। रिंकू सिंह भी वो सोच रहा होगा ना यार, उसको तो यार। और रिंकू सिंह यार, तुमने अपने करियर में कहां से जंप मार के कहां, रिंकू सिंह को समझना चाहिए यार, बी ग्रेटफुल भाई, तुम कहां पहुंचे हो भाई? 2 जनरेशन से बेंचो तो वो बैठे हुए हैं, राजा हैं उस क्षेत्र के, तो तुम उसके घर अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो भाई यू आर लकी एज फक। नहीं खेला क्रिकेट कोई बात नहीं, अभी भी खेल रहे हो क्रिकेट, विच इज अ गुड थिंग। हाँ है अभी ना, भी तुम्हारे स्क्वाड में पोटेंशियल है। है, जा सकते हो कहीं भी जा सकते हो। तो देखो ये तगड़ा हुआ, ये लिया इन्होंने आपके पास ऑक्शन में एक फिनिशर। अब देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। बेट किया है, फायर पावर की कमी थी लोअर ऑर्डर में, एक फायर पावर वाला बंदा उठाया है, कैसे खिलाते हैं। दूसरा इन्होंने बहुत बढ़िया किया कि मतीशा पतिराना को लात मारी थी, मतीशा पतिराना को बढ़िया हुआ लात मारी। मतीशा पतिराना की जगह अब हम देखते हुए खेलते हुए देखेंगे। मैट हेनरी को नहीं, फिर अभी बाद तो में आपका क्लियरली आपका ये आता है ना, नेथन एलिस आता है ना। सबसे इंटरेस्टिंग हाँ। चीज नेथन एलिस के बारे में ये है भाई कि नेथन एलिस की T20 इकोनॉमी रेट इज 7.86 जस्ट, एंड नेथन एलिस को इसलिए अभी मिला क्योंकि T20 सीरीज में पहले तो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इसने इंडिया के टॉप ऑर्डर और सबको भाई डिसमेंटल परेशान कर दिया ऑस्ट्रेलिया में इस बार। एंड डेथ ओवर्स में उसके यॉर्कर। बाउंसर्स, अब रेड सॉल विकेट दो और बाउंसर खिलवा नेथन एलिस से, भाई खतरनाक मरवाएगा। एग्जैक्टली। और प्लस जो डेथ ओवर्स में उसके सटीक तरीके से यॉर्कर फेंकने की एबिलिटी है, तो वो एक चीज ऐड ऑन हुई है।
तो मतीशा पतिराना की जगह प्राइम बॉलर अब आपके आगे हैं जो ओवरसीज हैं, वो नेथन एलिस हो गए। आपने अब एक और आपको नेथन एलिस का भी रिप्लेसमेंट चाहिए था कि अगर नेथन एलिस इन केस अगर इंजर्ड हो जाते हैं, आपके पास बॉलर ओवरसीज बॉलर आपको चाहिए, उसके लिए आपने लिया मैट हेनरी लिया है, आपने जैक फोक्स लिया है, जैक फोक्स ही लिया ना, हाँ जैक फोक्स, जैक फोक्स। जैक फोक्स हाँ, को लिया है आपने। आपने हाँ, आपने इंटरेस्टिंगली सरफराज खान को लिया है स्टार्टिंग में, विच इज हम्म। ट्राइंग टू बिल्ड बहुत आपके ज्यादा विकेट जस्ट कीपर नहीं हो गए? विकेट की। हाँ, उर्विल पटेल भी विकेट कीपर है, एम एस धोनी भी संजू विकेट कीपर है, सैमसन, संजू एम सैम, एस धोनी, सरफराज खान। बट सरफराज खान टेक्निकली विकेट कीपर कीपिंग तो करता भी नहीं ना इतना, वो नहीं करता यार। एज अ बैटर ही है ज्यादा। बट सरफराज खान मेरे को लगता है मोटा मोटा रिप्लेसमेंट आपके लिए है ऊपर के लिए, कि अगर इनकेस कोई उसको आपको। इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ, या तो धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ, दोनों में से किसी एक को नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर खिलाओ। सरफराज खान की जगह नहीं बन रही भाई इस स्क्वाड में, इस करंट लॉट के साथ। देखते हैं, सरफराज खान इस वो तो काइंड वो ऑफ, मेरे को देखेंगे ना, लगता है कि कैंप लगाएंगे। संजू सैमसन का वो रिप्लेसमेंट है, कि कैंप। इनके संजू सैमसन इंजर्ड हो जाता है तो वो एक बैकअप रखा हुआ है संजू क्योंकि सैमसन का। क्योंकि मात्रे का मुझे रिप्लेसमेंट उर्विल पटेल लगता है, क्योंकि उर्विल पटेल भी टॉप ऑर्डर में बहुत धुएंधार बैटर है। इस अगर प्लेइंग 11 आप बनाने बैठोगे तो आप उर्विल पटेल की जगह नहीं बन रही है, मात्रे को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मात्रे ने दिखाया है भाई पिछला सीजन में अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनली भी अच्छा कर रहा है मात्रे आपका। तो ये सॉलिड टीम बनाई हुई है। और भी किस किस खिलाड़ी को लिया था इन्होंने, किसको लिया था? हाँ, और अकील किसको हुसैन, लिया भाई स्क्वाड? अकील हुसैन। अकील हाँ, हुसैन को वेस्ट लिया इंडियन, था। वेस्ट इंडियन। अकील हुसैन इज टिपिकल आपका, आप कह सकते हो कि नूर अहमद अगर इनकेस नहीं खेल पाते तो अकील हुसैन को खिला सकते हैं, या कॉम्बिनेशन बना नहीं, सकते हैं उस जडेजा हिसाब टाइप से। है। वो भी नहीं, जडेजा, जडेजा टाइप ही जडेजा है। टाइप है तो अकील हुसैन हाँ, आपने एक ओवरसीज एक अच्छा एक और स्पिनर लिखा है। अब भाई, अब मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है खेलते हुए अकील हुसैन को, बट जितना एक सुना एक है। एक आध बार देखा है उसको वेस्ट इंडीज के सामने, जो अपनी हम्म, बी टीम टूर करती थी, या फिर बाद में जो यूजुअल था 2022 के टाइम पे। हम्म, ठीक है। तो वही चीज है कि उस टाइम पे हम जाते थे, तो फिर उस टाइम पे वहाँ पे शायद से कैप्टन भी था अकील हुसैन, इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग, तो वही चीज। एंड हाँ। वापस एक और इंटरेस्टिंग बाई है सीएसके की, राहुल चहर, जिन्होंने सीएसके को मेरे को बहुत बार नॉकआउट्स में परेशान किया है। फॉर अ मिनी माइक्रो सेकंड गांड फटी थी। क्या आप त्रिपाठी तो नहीं बोलते रहो? नहीं नहीं भाई, राहुल चहर भाई। द स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट राहुल त्रिपाठी भाई। राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर एंड दीपक हुडा, द कोट ट्रियो ऑफ आईपीएल। अरे भाई, तो ओवरऑल बट मेरे एनीवेज, हिसाब से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑक्शन में, बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो यार ऑक्शन में ठीक ठाक इन्होंने किया है, क्योंकि आप देखो कि क्या क्या चीज़ें ये टीम, ये जो नए बंदे लिए एडअप कर रहे हैं स्क्वाड में। सीएसके ने अपनी मिड सीजन ही लगभग लगभग कोर स्ट्रॉन्ग कर ली थी। अब उन्होंने टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन का एडअप किया, जो कि एक्सपीरियंस एडअप करते हैं। लोग कह रहे हैं कि मैंने तो एक्सपीरियंस ही नहीं है चेन्नई में। वे कैसे नहीं एक्सपीरियंस है भाई? आपके संजू सैमसन है टॉप ऑर्डर में, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है टॉप ऑर्डर में, आपके पास मिडिल ऑर्डर में दुबे है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 में जिताया हुआ, जब T20 फाइनल्स में अच्छा नॉक है। आपके पास एम एस धोनी है, ब्रेविस है फिलहाल। ब्रेविस है, जो कि भी इंटरनेशनली भी अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, थोड़ी यंग है बट स्टिल खेल रहा है क्रिकेट, अच्छा खासा खेल रहा है। उसके बाद आपने यंगस्टर से बैट किया है। जितना भी है चेपॉक के साथ मैच, और अहमदाबाद को मैक्सिमाइज कर लेगा वो। एग्जैक्टली एंड दूसरी चीज है आपके पास कि आपके पास अब बॉलिंग में आ जाते हो, ऑलराउंडर्स आपने यंग लिए एंड हैं। अब तो शायद से 8 मैच है चेपॉक में, तो वही चीज है। क्रेजी भाई, क्रेजी। 16 मैचेस होंगे इस बार। हाँ, 16 मैचेस होंगे। लास्ट और टाइम 14 हो रहे थे ना। 2028 जाते जाते 14 हो रहे थे, 2028 जाते जाते 20 हो जाएंगे 28 के बाद। क्रेजी शिट भाई, 16 मैच। 92 प्लस मैचेस होंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले पिछले 14 मैचेस थे, तो 4 टीमों के सामने एक एक मैच ही हो रहा था। तो अब मतलब जैसे आरसीबी के साथ आपके 2 मैचेस हुए हैं, मुंबई के साथ में आपके 2 मैचेस हुए हैं। बट जैसे मुंबई का बता देता हूँ। मुंबई का पंजाब के साथ एक मैच हुआ है, आरसीबी के साथ एक मैच हुआ है, राजस्थान के साथ एक मैच हुआ है, और एक और शायद से कोई था एलएसजी के साथ, नहीं एलएसजी के 2 मैच हुए। आई थिंक तो ऐसा 4 करके टीम्स के साथ मतलब एक एक मैचेस ही होते हैं, बाकियों के साथ 2-2 मैचेस हाँ, होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 4 या तो अभी क्या हाँ, होगा, 16 हो गए तो हाँ, हाँ, वही। तो अभी क्या 16 मैचेस हो गए। सिर्फ तो 2 टीम्स के दो साथ एक टी एक मैचेस होंगे, बाकियों के साथ हाँ, 2-2 2 मैचेस मैचेस एक होंगे। मैच होंगे। फिर हाँ, वापस 2 जाते मैच जाते होम आप एंड जब अवे। कह रहे हो, उसके बाद आपके फिर सारी टीम्स का 2-2 मैचेस होंगे, मतलब हाँ, प्रॉपर हाँ, आपका हाँ। राउंड रॉबिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। 18 सॉरी, 20 नहीं, 18 हाँ, 18 18 सॉरी, मैचेस भूल होंगे, जाए। हाँ, विच इज गुड। टूर्नामेंट बड़ा होगा, हमें मजा आएगा, हाँ, सबको मजा आएगा। हाँ, तो अपन कहाँ थे? अपन थे स्क्वाड पे, कि सीएसके ने यार हाँ। देखो पूरी पूरी टीम अपनी ढंग से बना ली है, क्राफ्ट कर ली है। ठीक है, आप अगर क्रिटिक बन के ही बैठोगे, प्रॉब्लम्स गिरवाने बैठोगे, तो आप बोल सकते हो कि नहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लैक कर रहा है,
ऑलराउंडर्स में एक्सपीरियंस लैक कर रहा है। बट यार वही चीज यहाँ पे जो ऑडियंस आप बोल रहे हो, फिर आप भी बोल रहे हो एक्सपीरियंस लैक कर रहा है कि दिस इज नॉट द ओजी सीएसके, दिस इज नॉट अरे माय ओजी चुतिया पे सीएसके। भाई तुम लोग तो धोनी के लिए देखते ओजी हो ना, ऊपर सीएसके से मोटा धोनी मोटा। भाई। हाँ, और कहीं ना कहीं ओजी सीएसके तो बनती है, ओजी सीएसके बनाई जाती, इनमें से ही तो बनेंगे ओजी स्क्वाड। एग्जैक्टली exactly. ठीक ऋतुराज है। गायकवाड़ को हम भले क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारे सीएसके फैंस ने उसको अपनाया है। शिवम दुबे हम्म। की बात होती है, सीएसके की बात होती है, रविंद्र जडेजा की बात होती थी, लेकिन रविंद्र जडेजा मान लो अनफॉर्चुनेटली नहीं है अब हमारे साथ में। और अब तो जितनों की बात होनी चाहिए सारे जस्टिस लो भी आपके पास आ गए हैं। भाई संजू सैमसन हो गया, गायकवाड़ हो पीआर का गया, और पैसा समझ आपका रहे हो, सरफराज भी आ इतना गया। पीआर का पैसा खर्च होने वाला है अब पीआर, अब जस्टिस और लॉबी एक एक साथ एक क्लब ही होगा, एजेंसी, एक ही एक ही एजेंसी। एजेंसी को, एक ही एजेंसी दिस भाई, इज अ प्रॉपर गोल्डन लिकर हो गया भाई। अपॉर्चुनिटी फॉर पीआर कंपनीज भाई। सीएसके का ब्रांड जुड़ गया इनके क्रिकेटर्स के साथ। आपको देखना है संजू सैमसन, क्या पता भाई कप्तान बन जाए सीएसके के। कितना इजी है ऑलरेडी आपके लिए। कैप्टन गायकवाड़। गायकवाड़ है आपके पास, आपके सरफराज खान है, कमबैक कराओ भाई इनका। सीएसके इज कमबैक सुपर किंग्स, आपको नहीं पता है ये? तो इनका कमबैक होगा। भाई रहाणे का कमबैक किसी ने सोचा था? जिस हिसाब से टी20 से भाई सही कमबैक बात। हो गया WTC फाइनल में, मतलब कुछ तो एंड है अगर भाई, रहाणे इस कुछ बार तो सही से है। संभाले एंड उसको कैप्टनसी दे प्रॉपरली, किसी और को ना दे। हाँ, वेंकटेश अय्यर तो गया, तो कैप्टन कौन बनेगा? अभी इस मैच में तो कैप्टनसी शायद से ये कर रहा था इनका, ये चक्रवर्ती को भेजा इन्होंने शायद से। नहीं तो चक्रवर्ती नो, मेरे को नहीं लगता उसको। यार उसको गेम क्यों खराब करना है आपको कैप्टनसी देके यार, फालतू। इतना बढ़िया तगड़ा बॉलर आपके बन के आया, रहाणे को चलाने दो ना, रहाणे चूतिया थोड़ी हाँ, है, बैटिंग तो ठीक ही कर रहा वही है। वही तो। एंड रहाणे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ही ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ। वो थोड़ा सिंदूर का बीच में ब्रेक नहीं आता, बारिश वारिश नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे नहीं अनफॉर्चुनेट यार देखो, सर्कमस्टांसेस थे। टीम भी उनकी भी बहुत चुदी हुई थी, उन्होंने बहुत भाई ब्लंडर टीम बनाई थी। वहां से भी दिखाया कि भाई देखो, ऊपर वाला साथ देता है। देखो साथ तो देते वही ऊपर चीज है कि वाले, बोले बत्ती वो जला दी। चीज है कि वहां से वो दिखा रहा था कि क्या बोलते हैं अपना, कि स्पार्क दिखा रहा था एट द एंड। हम्म एज अ कैप्टन उसका हाथ फट गया था भाई, लिटरली आगे फील्डिंग विल्डिंग कर रहा था पूरा, दिखा, हम्म क्योंकि इट एड्स अ मोटिवेशन इन द टीम। ठीक है, हम्म उस हिसाब से कि नहीं, स्किपर। तो हम्म। उस हिसाब से तो क्या बोलते हैं अपना, होपफुली उसको बनाओ। एंड अभी जो स्क्वाड है ये कहीं ना कहीं होपफुली मेरे हिसाब से, पथिराना को तो देखा है ना रहाणे ने भी, तो क्या मालूम। अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सब चुतियापा है। रहाणे की कोई वैल्यू भी नहीं करता होगा ऑक्शन में, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है आप हाँ लोग ओवर रेट कर रहे हैं, बट सबको पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है। केकेआर की बात करेंगे जब केकेआर की वीडियो बनाएंगे, अभी हम पराना चेन्नई की हाँ वीडियो हाँ हमने डिस्कस कर लिया हाँ। लगभग ऑप्शंस की, ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आए हैं, नए प्लेयर्स कौन हम्म। कौन है। मैट हेनरी को सब लोग जानते हैं, जैक फोक्स का नाम सबने नहीं सुना है, बट जिन जो नहीं सुना है बता दो, मैट हेनरी एंड जैक फोक्स दोनों ही आपके न्यूजीलैंडर्स हैं। एंड दोनों का दो न्यूजीलैंड की की भी निकाले। दो, हाँ, दो हाँ। कीवी निकाले, दो कीवी पेट के अंदर डाले। एंड हम्म। जो T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट होता है न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक है, उन दोनों में इस बार बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है दोनों का, मैट हेनरी का भी रहा है, जैक फोक्स का भी रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया है। बट हाँ ठीक है, न्यूजीलैंड की कंडीशंस डिफरेंट होती है, इंडियन कंडीशंस डिफरेंट है स्टिल। दूसरा और कौन सा इंटरेस्टिंग भाई है, ऑक्शन में लगभग सब हमने कवर कर ही दिया, और कुछ तो लिया नहीं इन्होंने और ऑक्शन तो में। मेन चीज जो रिलीज और जो रिलीजेस किए उन्होंने, मेन चीज हाँ, कि भाई आपका अश्विन कचड़ा, को छोड़ दिया। कच अश्विन नहीं, वगैरह, कचरा नहीं बोलना चाहिए, बट अश्विन को सही। छोड़ दिया। हाँ, अश्विन को छोड़ दिया, आपका जडेजा को छोड़ दिया। ये सब चीजें हैं ओवरऑल, ठीक है। जो कि हम भाई गाली तो दिया है हमने यार, हमने गाली दिया है भाई लास्ट सीजन भाई, कि ये यूजलेस भाई, यूजलेस टीम बनाई थी लास्ट नहीं यार, सीजन, परफॉर्म आपने कोई नहीं दिया कर है पा रहा था। जडेजा को और अश्विन को आपने गाली दी, मैंने नहीं दिया अश्विन भाई। को ज्यादा दी है भाई, जडेजा को नहीं दी है, बट अब परफॉर्म नहीं होता था भाई यार, अश्विन ने बट चला नहीं, गया जडेजा को भी मतलब। आपने दिया, जडेजा को आपने बोला जडेजा इज नॉट योर टॉप ऑर्डर बैटर, आप उसको नंबर 2 भेज दे रहे हो, नंबर 3 भेज दे रहे हो, जो भी सीन है। तो हाँ वो तो नहीं नंबर 3 है, नंबर 4 भेज दे बट रहे हो, एंड वो में उस टाइप का जाके बैटर नहीं है। एक 50 मार दिया था जडेजा ने, खींच काट के। हाँ जडेजा इज हाँ योर भाई आलू, हाँ। जडेजा को कहीं भी डालो, जडेजा भाई सब्जी बना ही देगा आपकी। कुछ भी नहीं है, जडेजा को भेज दो तो हम्म फिर भी है ठीक है भाई, सब्जी बनी जाएगी आलू टमाटर की। हम्म। तो ठीक है, बट तो ये हाँ, ये है हमने ये सब छोड़ रिलीज किया है। रिलीज किया है, एंड अच्छे रिलीजेस किए हैं, हम्म। सारा बोझ कचड़ा हटा दिया है, पूरी सैम करन भी फ्रेश। मेरे को नहीं लगता कुछ काम आ रहा था। कचड़ा था भाई सैम करन, सैम करन किसी काम नहीं आ हाँ, सकता है। ठीक है, ठीक है, वो ऑलराउंडर है, फैंसी नाम जुड़ा हुआ है, सैम करन आपके वर्ल्ड चैंपियन है, जो भी है, बट खत्म ही है। सबको पता है कैसे हाँ खेलता हाँ। है वो। एक सीजन ही सीएसके में उसका बढ़िया गया था, उसके बाद से इधर उधर नापा तोला, फिर सीएसके में वापस आया, फिर हगा, फिर बाहर चला गया सैम करन। तो ये है मोटी मोटी चेन्नई की स्क्वाड। अब देखो, अब मेन हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ होती है कि आईपीएल में ना कितने आपके टाइप के पिचेस हैं। सीएसके के लिए सबसे बड़ी कमी क्या हो गई थी कि वो अपना होम ग्राउंड जो था, होम टर्फ था, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। स्पिन का प्लेयर नहीं हाँ। था आपके पास ढंग का खेलने वाला, वो सब आपकी बैंड बजा के चले जा रहे थे।
अब आपके पास संजू सैमसन के रूप में या ऋतुराज गायकवाड़ अगर अच्छे फॉर्म में खेलते हैं, और ब्रेविस जो कि हिटर है अच्छे, शिवम दुबे का नाम भी मैं ले लूंगा, ठीक है, उनकी लेगेसी जुड़ी हुई है स्पिन हिटर के नाम से। तो अब स्पिन जो आपका टैकल करने का पावर है ना, वो काफी हद तक बैलेंस दिख रहा है कि आप स्पिन अब मार सकते हो, एंड स्पेशली सबसे बड़ा रोल होगा इसमें संजू सैमसन का। दूसरा सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम था कि डेथ में बॉलिंग आपकी बहुत चूतिया थी, मतीचा पतिराना जो डिपेंडेंट आप थी, और पता नहीं आप अंशुल कंबोज से 3 से ज्यादा ओवर क्यों नहीं करा रहे थे। अब क्या है, हाँ यार, तो बहुत नेथन एलिस आके, भाई इसका कोई आंसर नहीं है तो उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, हाँ, लेट्स सी कि अगले सीजन क्या वही पता वही। कुछ पिटारा होगा धोनी भाई के पास कि नहीं, नेक्स्ट सीजन में ही दिखाऊंगा मैं ये पिटारा कि डेथ ओवर में अंशुल कंबोज क्या कांड फाड़ता है। तो वो ऊपर स्टेटमेंट, द थिंग इज, मतलब सबसे मतलब जोक वाज कि भाई कि उसके बाद धोनी भाई के स्टेटमेंट भी दे रहे कि नहीं, ही कैन बोल यॉर्कर्स एज वेल, तो भाई यूज क्यों नहीं करवा रहे हो? एग्जैक्टली, बट अंशुल कंबोज अच्छा कर रहा है यार, स्मैट में भी रिसेंट सीजन में, कल ही हम स्टैट्स पे बात कर रहे थे, 11 इनिंग्स में 21 विकेट अंशुल कंबोज की, 17 का हाँ, बॉलिंग एवरेज है, 17.5 का। इकॉनमी थोड़ी महंगी है, 8.5 की है, बट स्टिल ठीक है, गेम वो जा ऑब्वियसली रहा इट है। वाज बैटिंग वर्सेस बैटिंग गेम, गेम का फॉर्मेट वो था, बट मेन चीज है कि विकेट ले रहा था, सिंपल रीजन, आपका ओपनिंग बॉलर ही था वो वहां पे। तो गेम का फॉर्मेट चेंज हुआ, तो अब सबके पास देखो, आपके पास था कि कोर प्रॉब्लम थी स्पिन हिटिंग मिडिल ओवर्स में संजू सैमसन के रूप में। अब यहाँ पे आप बताओ कि संजू सैमसन अच्छा, कहाँ इनके खेल पास रहा है। खलील है, खलील के स्टैट्स चेक नहीं किए अपन ने ना, क्या सीन खलील था के कि खलील स्टैट्स में का निकाल स्मैट लेता कैसा हूँ गया? एक सेकंड, बात करते रहते हैं अपन, हाँ। तो आप जरा मेरे को लाइट दो कि संजू सैमसन को किस, हम धीरे धीरे ना, अब स्क्वाड हमने डिस्कस कर ली क्या एक टीम में बनाई, अब हम बढ़ रहे हैं कि क्या एक परफेक्ट प्लेइंग 11 होगी सीएसके के लिए, डिपेंडिंग ऑन जो भी कंडीशंस अपने को आईपीएल में मिलते हैं, अपन एक दो कॉम्बिनेशंस बनाते हाँ, हैं स्क्वाड हाँ, के। हाँ। तो आप पहले, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि संजू सैमसन ओपनिंग विद आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग विद आयुष मात्रे एंड संजू एट नंबर 3। जरा इस पे बताओ, तो तक मैं खलील के स्टार्ट निकालता हूँ। अब देखो, आई विल कीप संजू सैमसन, ठीक है, संजू एंड आयुष मात्रे, ठीक है। नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, और गायकवाड़। नंबर 4 पे मैं ब्रेविस को रखूंगा, ठीक है। नंबर 5 आपका, क्या बोलते हैं अपना, उर्विल पटेल को रखूंगा, ठीक है। और नंबर 6 आपका ये रहेगा, क्या नाम है आपका, अगर प्रशांत वीर को आप मतलब कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर दोनों को तो एक स्क्वाड में नहीं खिलाओगे ना आप, वही चीज़ है। तो प्रशांत वीर, क्योंकि आपका बॉलिंग ऑप्शन भी है, और फिर बाद में आपका धोनी भाई हो गए, सी लगा देता हूँ आगे, धोनी भाई के, ठीक है। ऑन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आपके टोटल बैटर्स हैं, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली संजू या धोनी भाई कीपर रहेंगे, एंड आपका उर्विल पटेल तो भी है, बट एनीवेज प्रशांत वीर आपका बॉलिंग कर सकता है, एटलीस्ट 2 ओवर डाल सके, तो 7 आपके ये हो गए। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर भी है वैसे, तो वही चीज़ है। धोनी भाई आपके साथ नंबर 7 पे आ गए, और नंबर 8 पे आपका हो गया, क्या बोलते हैं अपना, ये अंशुल कंबोज, क्योंकि बैटिंग आती है उसको हल्की सी, तो अंशुल कंबोज नंबर 8 पे। नंबर 9 हो गए आपके, क्या बोलते हैं अपना, नाम क्या है इसका, और कौन है आपके क्या क्या बोलते हैं अपना, और बॉलर बॉलिंग में क्या 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 आपके पास, खलील, बॉलिंग में आपके पास खलील है, हमारे पास ये आपका मैट हेनरी मैट है, हेनरी, ठीक है, राहुल तो मैं चहर है मैट अपने हेनरी को पास, रखूंगा। अकील हुसैन है अपने पास, नेथन एलिस है अपने पास, नूर अहमद है, मुकेश ओके चौधरी है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, दो फिर बाद में प्रशांत वीर हो गया 2 ओवर वाले, अंशुल कंबोज और मैट हेनरी आपके 8 ओवर, ठीक है। नूर अहमद, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन एक ब्रेविस है, 2 मैट हेनरी, 3 नॉर, तो हाँ, ठीक है, 3 हो गए। मैट हेनरी होगा चौथ, और कौन से फास्ट बॉलर बोले आपने? आप कितने फास्ट बॉलर खिलाओगे मैट भाई? हेनरी, खलील अहमद, तो नेथन एलिस तो खिलाओगे ही। हाँ, नेथन एलिस यार, नेथन एलिस, शिट, नेथ, हाँ, तो फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो दिस इज माई स्क्वाड। संजू सैमसन, आयुष मात्रे 12 ओपनिंग, खिलाओ ना, ऋतुराज गायकवाड़, इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर डालूंगा मैं। संजू सैमसन, आयुष मात्रे ओपनिंग, ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन, ब्रेविस नंबर 4, उर्विल पटेल नंबर 5, प्रशांत किशोर नंबर 6, तो प्रशांत पड़ता, प्रशांत किशोर आ जाता, प्रशांत वीर नंबर 6, धोनी नंबर 7, ठीक है। प्रशांत, और फिर बाद में बॉलिंग चालू हो जाती है, प्रशांत वीर के 2 ओवर गिन रहा हूं मैं कि 2 दे देगा ये बीच में मिडल ओवर्स में, अंशुल कंबोल 4 दे देगा, तो टोटल 6 हो गए, मैट हेनरी 4 दे देगा 10, नूर अहमद 4 दे देगा 14, नेथन एलिस 4 दे देगा 18, तो अब 2 ओवर बचते हैं, तो वही चीज है कि बैटिंग और बॉलिंग के टाइम पे आपका इंपैक्ट प्लेयर आपको लाना पड़ेगा उस हिसाब से, या फिर इसमें बीच में एक और चीज चेंज करनी पड़ेगी, रुको लेट मी जस्ट चेक।
नितिन लिस के 4, नूर अहमद के 4, मैट हेनरी के 4, तो 16 यहाँ पे हो गए। हाँ 18 बन रहे हैं यार, एक और बॉलर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे कोई। मेरी स्क्वाड शिवम यही है, दुबे आपकी से स्क्वाड भी क्या है अब वो तो बताओ। कर रहा है, शिवम दुबे तो बॉलिंग कर रहा है, 1-2 ओवर तो उससे भी निकलवा ही सकते हो, और इम्पैक्ट तो प्लेयर। मेन चीज है, तो हाँ इम्पैक्ट प्लेयर शिवम दुबे को रख लो, तो वो आपका बीच में शिवम क्योंकि दुबे को जिसका आपने बैटिंग डाला हो नहीं गया है क्या? या फिर नहीं डाला है मैंने, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर हो, तो फिर किसी एक को, प्रशांत वीर को इम्पैक्ट प्लेयर डाल दो, या फिर ब्रेविस को इम्पैक्ट प्लेयर डाल दो किसी को, या फिर किसी बॉलर, कोई बॉलर यहाँ से हट जाएगा ना मेन चीज, तो वो उस हिसाब से तो एक्स्ट्रा बैटर या एक्स्ट्रा बॉलर खेलेगा। बॉलर को इम्पैक्ट प्लेयर बनाओ एक एक्स्ट्रा, जो भी आपका पेसर है उसको कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ जो जो बिल्कुल जो एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हो जो बैटिंग नहीं कर सकता है, हाँ ठीक है, तो मेन चीज है मैट हेनरी हटा दूंगा मैं यहाँ से, हाँ, मैट हेनरी हटा दो या आप। फिर या मै फिर नूर अहमद, नूर अहमद, नूर अहमद, किसी एक नूर को अहमद हटा आपका दो, प्रॉपर किसी वो है। को एक, हाँ एक बैट आप हटा हाँ दो उसको, क्योंकि 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 देखो, नूर अहमद को बैटिंग बिल्कुल नहीं आती है, नूर अहमद को बैटिंग क्योंकि बिल्कुल नहीं यूजुअली बैटिंग जब पहले आती है तो इंसान एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाता है, एक बॉलर को बाहर रखता है, और फिर इम्पैक्ट प्लेयर बुला के हाँ उस बैटर को हटाता है और वो बॉलर अंदर आ जाता है, तो हाँ वो सिंपल सी चीज यही हाँ होती हाँ है। हाँ। बाकी इम्पैक्ट प्लेयर में अपना सरफराज खान भी है, दुबे भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो उस हिसाब से जिसको भी रखो, सिंपल चीज। तो वही चीज है, ये है। आपकी स्क्वाड क्या है वो बताओ मेरे को, मेरी स्क्वाड है तो भाई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। बताओ। ओपनिंग में कौन है आपके स्लॉट में? मैंने ओपनिंग संजू, में रखा आयुष? है गायकवाड़ और आयुष को। मेरा इसका ये ठीक है, रीजन कूल। है कि संजू, मैं चाहता हूँ कि संजू नंबर हाँ 3 पे आके एक स्टेबलाइजेशन वो, दे वो मिडिल ओवर्स में, हाँ क्योंकि गायकवाड़ दे भी सकता है वो। अच्छा खेलता है ओपनिंग में, और गायकवाड़ करना था, आयुष मात्रे ताबड़तोड़ खेल सकता है, गायकवाड़ एक एंकरिंग इनिंग्स खेल सकता है, और जिस जो भी आउट होता है उसके हिसाब से हम्म संजू सैमसंग उस कैलिबर के खिलाड़ी की वो अडाप्ट करके उसके स्टाइल में खेल सकता है। मतलब ये वर्सेटाइल है संजू सैमसंग, स्लो भी खेल सकता है, फास्ट भी खेल सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैच सिचुएशन। नंबर 4 पे मैंने हम्म रखा है ब्रेविस को। ब्रेविस तो मतलब अपना एक ही हम्म, उसको गेम खेलना आता है, एक ही चौथे गियर में खेलता है भाई, वो जैसी भी कंडीशन में वैसे ही खेलता मारधाड़। रहेगा। नंबर 4 पे हम्म ब्रेविस बेस्ट। नंबर 5 पे रखा है मैंने दुबे को, ठीक है, हम्म दुबे आए। हम्म नंबर 6 पे मैंने रखा है प्रशांत वीर को। हम्म। नंबर, मैं भी दुबे ही डालूंगा ऑरविल के बदले, टू बी उर्विल पटेल ऑनेस्ट, नहीं आएगा क्योंकि स्क्वाड में आगे भाई, आपको, उर्विल पटेल आपके हाँ मात्रे ही आ पाएगा, मात्रे के बदले खेल पाएगा, उर्विल पटेल की जगह नहीं बन पा रही है उर्विल पटेल, क्योंकि टॉप ऑर्डर हाँ बैटर है। क्योंकि फिर दुबे आ जाता है उर्विल के बदले, दुबे उर्विल वाली दे देता है कहीं ना कहीं, नहीं, एंड प्लस वो 2 ओवर भी डाल मेन देगा। पॉइंट है ना कि उर्विल पटेल मेन वो टॉप ऑर्डर बैटर है, उसको टॉप ऑर्डर में ही खिलाएगी, कोई इंजर्ड भाई ये भी तो देखना है, इन केस इंजरी हाँ कभी भी किसी को हो सकती है, तो आपके पास वो हम्म स्टॉक हम्म होना चाहिए मेंटेन्ड। इसलिए मैंने नंबर 6 पे हम्म। प्रशांत वीर, ओवर्स भी देगा आपको और बढ़िया आपको 6 नंबर पे अच्छा बैटर करके आएगा। हाँ तो फिर तो फिर मेरा ये स्क्वाड फिर परफेक्ट हो जाता ना उस हिसाब से, हम्म, कि संजू, अच्छा अच्छा मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि संजू इज ओपनर नेचुरली इन हम्म, इंटरनेशनल एज वेल, हम्म, तो उसको यहाँ पे इंटरनेशनल खेलना चाहिए। एंड गायकवाड़ को अब ठीक है, अब तुमने ले लिया चैलेंज तो सब्सक्राइब टू इट, सिंपल चीज है, लौड़े ले लिए हैं तो फिर गांड में ले लो, सिंपल चीज, क्योंकि लौड़े, सिंपल चीज है अपना क्या लौड़े कि, ना बोझी। हाँ तो वही चीज है कि अरे यार बैन कराओगे, ईडी ग्रेड बढ़ाओगे। नो, 1 डाउन पे आपका ऋतुराज गायकवाड़ है, ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि नंबर 3 पे कहीं ना कहीं वो अभी ठीक है, अभी भी पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा 2026 में क्या होता है। एंड तिलक वर्मा ये इज एक सैमसंग प्रॉमिसिंग, कर सकता है, बट नंबर 3 पे बैटिंग कर सकता है, क्योंकि नंबर 3 इज ऑलमोस्ट भाई सीएसके अब भाई, अब उस अपने पुराने टेम्पलेट पे खेलते आ रही है, तो एक विकेट तो गिर ही जाएगा पावर प्ले में। तो होपफुली वही ना चीज गिरे है, अपना तो। देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, बट मेरे स्क्वाड में संजू इसीलिए टॉप ऑर्डर पे है, ऋतुराज गायकवाड़ आपका टॉप समझ ऑर्डर गए, दोनों ओपनिंग के में है, रीजन है, ऋतुराज कुछ भी गायकवाड़ हो आपका सकता वन है। डाउन में। हाँ तो वो चीज है, तो ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 इसलिए खेलना चाहिए। मेरे बाकी सब ठीक है, मैंने दुबे डाल दिया, आपने वो समझाया मेरे को, तो वही चीज कि उर्विल पटेल नहीं आ रहा है, दुबे रहेगा, हम्म, दुबे परफेक्ट है। दुबे और प्रशांत वीर आपका 4 ओवर कर लेते हैं, फिर धोनी भाई हैं, उनको टाइम भी मिल गया, वो 7वें नंबर पे, हमें मोस्ट प्रोबेबली देखा जा सकता है शायद से अंशुल कंबोज को धोनी भाई से ऊपर भेज दे, बट एनीवेज ठीक है। तो वही चीज है, क्या बोलते हैं अपना, अंशुल कंबोज भी है आपका, तो वही 4 ओवर यहाँ पे, 4 ओवर 8, मैट हेनरी के 4, 12, 16, 20, परफेक्ट, और एक इम्पैक्ट प्लेयर, बॉलर और बैटर जो भी है। मैट हेनरी, एंड आपका एक आता है नूर अहमद, नथन एलिस, नूर अहमद। खलील भी तो खेलेगा। खलील को, वही इम्पैक्ट प्लेयर हो गया ना आपका, जरूरी थोड़ी दुबे से कराओ आप, किसी एक को चले जाएगा बाहर। नूर, तो ये हमारी स्क्वाड है, देखो अपने को मोस्ट प्रोबेबली अगर बैटिंग पहले आएगी तो ये स्क्वाड हो जाएगी, एंड जब फील्डिंग का टाइम आएगा तो आयुष मात्रे इतना भी कुछ खतरनाक फील्डर नहीं है, नहीं, उसके वो बदले किसी आप को भी कर सकते हैं, उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे नहीं थे तो बहुत घटिया डिसीजन था कि दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर पता नहीं क्यों खिला रहे थे। हाँ नहीं तो फिर बाद में दुबे आउट हो जाएगा, क्योंकि नहीं दुबे तो आउट नहीं हो सकता, दुबे को अब बट नहीं, वही अब चीज है कि खिलाना चाहिए भाई, एटलीस्ट दुबे से करानी चाहिए बैटिंग। तो मैं, देखो इस मैंने जो स्क्वाड बनाई है, गायकवाड़, आयुष, सैमसन, ब्रेविस, दुबे, प्रशांत वीर, धोनी, कंबोज, नेथन एलिस, मैट हेनरी, खलील और नूर अहमद को मैंने इम्पैक्ट प्लेयर रखा है, ठीक है, हाँ 12 हाँ नंबर पे।
अब इस स्क्वाड में हमारे पास क्या है परफेक्ट। कि 3 हमारे पास पेस, अबे 4 पेसर्स हो गए हैं भाई अपने पास। हम्म हम्म। 4 पेसर्स तो बहुत ज्यादा, दुबे को मिला के 5 पेसर्स हो गए हैं। मुझे हाँ, क्यों ये फीलिंग आ रही है कि कंबोज और खलील के बीच में बदले में कोई एक खेलेगा। तो फिर बॉलर कैसे पूरे करोगे आप? बोले भाई 3 पेसर्स आपके पास, फिर प्रशांत वीर है आपके पास, नूर अहमद है जो 4 ओवर डालेगा, प्रशांत वीर 2 ओवर डाल देखो देगा, और यार देखो राहुल चहर को भी तो अंशुल। खिला सकते हो आप। ओ हाँ। राहुल तो चहर को राहुल अपन मिस चहर क्यों यहाँ कर पे, रहे हैं अपन। तो राहुल चहर वो आएगा ना, आप नूर अहमद को गलत डाल रहे हो। नूर अहमद नहीं आ इम्पैक्ट सकता, हमें नूर अहमद 12 को अगर खिलाड़ी खिलाने हैं भाई, सुनो मेरी बात। नहीं आप नहीं नहीं, 12 खिलाड़ी खिलाने हैं, सब सही है। बट नूर अहमद नहीं आ सकता इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो उसके लिए फिर 3 फॉरनर खिलाने तो पड़ेंगे 3 ही आपको। फॉरेनर तो है तो अपने, वो नेथन चीज़ लिस, है। मैट हेनरी और ये ब्रेविस, और कौन फॉरेनर है। नेथन एलिस, मैट हेनरी और ब्रेविस, ठीक है। तो नूर अहमद चौथा आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12 तो खिलाड़ी खलील चूज करते आपका हैं। राहुल, तो राहुल चहर आएगा आपका, खलील नहीं आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, खलील और कंबोज में से कोई खेल सकते हैं। कोई पिच में देखो, मेन चीज होता है कि आईपीएल में, हमने कल भी जैसे बात कर रहे थे कि बट आईपीएल में ना, खलील इज रन डाउन यार, टू बी ऑनेस्ट आई विल प्रेफर अंशुल कंबोज ओवर एग्जैक्टली खलील। एग्जैक्टली एग्जैक्टली खलील का भी थोड़ा देखा जाएगा। अभी मैंने स्मैट का निकाल ही दिया था कि कैसा उसका रीसेंट परफॉर्मेंस गया है स्मैट में। हाँ। एक एक क्विकली चेक ही कर हम्म। लेता हूँ मैं। खेला, सैयद खेला ने भी है खेला, कि खेला इंजर्ड ही था? नहीं है। खेला ही नहीं है। खेला ही नहीं है खलील अहमद स्मैट। तो खलील अहमद मुझे हम्म। लगता है कि अंशुल कंबोज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका स्पेस फैक्ट्री आपने मैट हेनरी और इसके रूप में, नेथन एलिस के रूप में बना लिए। नेथन एलिस जो आपको डेथ में अच्छी बॉलिंग करा सकता है। अब नेथन एलिस के साथ क्या है ना कि नेथन एलिस आप पावर प्ले में करा सकते हो और डेथ में करा सकते हो बॉलिंग। फिर उसके बाद आप क्या कर हम्म। सकते हो कि अंशुल कंबोज और नेथन एलिस से आप स्टार्ट कर सकते हो पावर प्ले में बॉलिंग। फिर आप मिडिल ओवर में मैट हेनरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैट हेनरी अगर स्विंग निकालता है तो आप क्या नेथन एलिस को पूरा मिडिल ओवर और डेथ के लिए रख सकते हो, वो ब्रावो टाइप जो था। एंड मैट हेनरी अंशुल कंबोज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन 3 पेस, देखो आईपीएल में ना 3 पिचेस लगभग लगभग मैंने सोचा है अपने हिसाब से। एक तो आपकी होगी एकदम स्लो पिच, सीएसके वाली चेपॉक की, जिसपे मतलब बॉल यार ग्रिप वेप कर रही है, धुर धुरी जो पिच होती है थोड़ी, ठीक है, टर्न भी बहुत ज्यादा नहीं है बट बॉल ग्रिप करके आ रही है, स्लो पिच है, बैट रन उतना ज्यादा नहीं बन रहा है। दूसरी है चेपॉक की आपकी, जो कि रैंक टर्नर है, जिसपे बॉल स्पिन अच्छे से हो रही है। अवे गेम्स के लिए चेन्नई के लिए जो पिच होती है वो हो सकती है आपकी कि भाई बहुत फास्ट पिच है, पेस बॉलर्स को भाई मदद है, जैसे आपकी वानखेड़े की रेड सॉयल पिच हो गई, बाकी बाकी पिच होगी, या कई कई बार आपकी इसकी चिन्ना स्वामी की पिच कभी गाना। चिन्ना स्वामी हाँ। की पेस अप रहती है कभी कभी पिच। कुछ पिचेस होती ग्रीन, हैं, हाँ ग्रीन टॉप रहती है। ग्रीन रहती है। कुछ पिचेस होते हैं जो पाटा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, बिल्कुल पाटा। तो अलग मतलब अलग उन्होंने पिच के कर दिया है, होती नहीं है, उन्होंने कर दिया मतलब है। वही। मतलब 2017 का जो मैच था, जो 2017 वाला फाइनल था, हम्म, आरपीएस वर्सेस आपका हम्म, क्या नाम है, और 2017 का भी और 19 का भी वहीं पे था। हम्म। क्या नाम है आपका, ये नाम क्या है इसका, अ, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और राजीव मुंबई इंडियंस। हाँ राजीव गांधी पे ही था वो। हम्म। तो सोचो वो 129 का टारगेट तो था, आप लोग नहीं कर पाए। दुख हुक मेरे को क्यों याद दिला रहे हो भाई, कर नहीं पाए क्या, क्लोज मैच किया था भाई, ऐसे तो मत बोलो यार, ठीक है। करने नहीं दिया, इज अब द जैसे भी राइट हो भाई, वर्ड। क्लोज गए थे मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, तो उस चीज पे आप बात। बहुत भाई, उस दिन मैं कहीं दावत पे गया हुआ था, मुझे याद है, और मैं वो भी, और स्ट्रेस 2000 इतना ये ज्यादा हो गया था, 2000 ये वाला भी। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, सुनो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं 4 या 5 थाली चावल खा गया था। और करी इतनी मतलब स्ट्रेस में, वो क्या हो रहा, अब खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ। और पता चला भाई वो चावल खत्म कर दिए मैंने। और पूरे सब लोग सोच रहे हैं पूरे कि यार दावत के चावल खत्म कर 2017, दिए। लिटरली भाई 2017 की बात है, वो 17 साल का बच्चा इतना सब कुछ खा ले रहा है। तो भाई वो भी, एंड शेन तो वॉटसन वाला फाइनल भी आपका जो 2019 में हुआ था ना, 2019 जो एमआई सीएसके का फाइनल था, 18 18। भाई दोनों ही क्रेजी। नहीं, अच्छा 18 19 दोनों, 18 में शेन वॉटसन जिताया था, 19 में ऑलमोस्ट ही कैरिड, खून घुटना लाल हो गया वही था। वही वही जो तो एमआई के सामने हारे थे, 18 वाला तो जिता दिया था ना इसके सामने, आपके एसआरएच के सामने। हाँ फिर 19 हाँ वाला हाँ भाई हाँ। क्या क्रेजी फाइनल था यार, वो भी यार, मतलब मुंबई चेन्नई के फाइनल्स हुए हैं यार भाई, मतलब भले मुंबई जीत जाती है बट हाँ, दर्द होता है हमें, बट एज गेम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्रिकेट क्या मैच होता है भाई, क्रेजी शिट मैच यार, कि प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजीज दिख रहे, वन साइडेड किसी पॉइंट पे नहीं लगता कि वन साइडेड मैच जा रहा है, कई बार हुआ है वन सिर्फ साइडेड एक भी बार हुआ हुआ है, था एक बार वही। वो, एक 2015, वो रोहित शर्मा ने 25 बॉल में 50 मार दिया था, कुछ 200 प्लस टारगेट हो गया था, 2015 में 200 प्लस टारगेट इज टू मच। एग्जैक्टली तो वही चीज है कि मेंटली खत्म हो गया फिर। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखो यार, हाँ। मेन अपन आते हैं कि ऐसे मोटा मोटा टाइप की 2-4 टाइप की पिचेस होती हैं, एक तो आपकी स्पिन हो गई, एक आपकी पेस हैवी पिच हो गई, एक आपकी पाटा पिच हो गई। तो इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना। अब जहां पे स्पिन हैवी पिच है,
वहां पे इट्स श्योर कि आपका राहुल चहर भी आप सीएसके सोचेगी कि डाले, अगर बहुत तगड़ी किसी पे है। आपके पास नूर अहमद है ही, आपके पास प्रशांत वीर है ही। लाइक इकाना में आपके अगर खिला दो, या फिर चिपॉक का जो एकदम आपने टर्निंग बना दे, तो इस बार आपके पास है नूर अहमद है, आपके पास क्या बोलते हैं अपना राहुल चहर है। राहुल चहर भाई ले लेगा भाई। एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही बना दिया ना कि आपके रिस्ट स्पिन का प्लस आपकी जो लेग स्पिन का, फिर जो पता नहीं क्या क्या स्पिन होती है भाई, अब मुझे इतना नाम भी नहीं पता है, बट एक कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक परफेक्ट चेन्नई में बन गई है। स्पिन डिपार्टमेंट तो अभी भी इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग रीडेवलप कर लिया है। मेरे को ना इस चीज में जो और कमी एक चीज दिखती है वो है आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस पेसर्स की, इस जो लॉट में लाया गया है, क्योंकि बट है नहीं ना, कोई अनसोल्ड भी गया है। वही अवेलेबल ही नहीं है। अगर बाकी टीम से कंपेयर करो, चेन्नई में नहीं। खलील अहमद आपके पास नाम एक अच्छा है, बट खलील अहमद वैसे जो कि बहुत बहुत यार बर्न आउट हो चुका है अब एकदम। खलील अहमद क्या करेगा नहीं पता नहीं करेगा। यार, उसमें पोटेंशियल पूरा है, ही फिट्स ऑन द पेज, बट यार वही चीज है, देखते हैं कैसे करता है, क्योंकि भाई इंजरी का उसका बहुत सीन चलता है। एंड इसलिए तो खेला नहीं इसमें, और इसलिए नहीं खेला, उसका मूड थोड़ी नहीं एंड होगा। अगर कोई पार्टी पिच है भाई, तो उस पर आप 8 नंबर तक बैटिंग और लेके जा सकते हो। आप कार्तिक शर्मा को भी इंक्लूड कर सकते हो, सबको कर सकते हो। पेस ऑप्शंस आपके पास हैं ही। इम्पैक्ट प्लेयर को और स्मार्टली कर सकते हो। अभी अश्विन ने कोई स्क्वाड बनाई थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, अश्विन की स्क्वाड आई थी सीएसके के। लेट्स एक बार गो थ्रू करते हैं कि अश्विन ने भी क्या स्क्वाड बनाई है भाई। रवीन अश्विन की स्क्वाड है: आयुष मात्रे, संजू सैमसन ओपनिंग, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3, शिवम दुबे नंबर 4, ब्रेविस नंबर 5, प्रशांत वीर नंबर 6, एमएस धोनी नंबर 7, नंबर 8 पे इन्होंने अकील हुसैन स्लैश मैट हेनरी किया है, डिपेंडिंग ऑन पिच कि कैसी भाई, क्या पता टर्निंग ट्रैक भी हो सकती है, तो अकील हुसैन वहां पे काम आ सकते हैं, मैट हेनरी काम आ सकते हैं आप, अगर आपके मतलब पेस अभी पिच है। खलील अहमद को खिलाया, नेथन एलिस को खिलाया, नूर अहमद को खिलाया। इम्पैक्ट प्लेयर इन्होंने रखा है अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, श्रेयस गोपाल, सरफराज खान। मतलब इन्होंने 2 यहाँ पे आपके पेसर्स रख दिए हैं, मतलब 2 बॉलर्स इम्पैक्ट प्लेयर रखे हैं, 2 आपके बैटर्स इम्पैक्ट प्लेयर रखे हैं। मेरी स्क्वाड करिए खाली ऊपर नीचे किया, एंड अंशुल कंबोज को बैक में इम्पैक्ट डाल प्लेयर दिया रखा है कि बस। किसी की जगह आपको वो कर देंगे अंशुल कंबोज को। तो यहाँ पे इनके पास वही हमारे आएगा 3 पेसर्स ऑब्वियसली। आ गए भाई। हाँ, तगड़ी स्क्वाड है भाई चेन्नई की। इन केस एंड वही इन केस अगर कोई अगर इंजर्ड नहीं अंशुल रहता है नहीं भी तो। आता है और आपको बैटिंग में चाहिए लफड़ा, तो आप बैटर कर सकते हो, एंड प्रशांत वीर एंड दुबे को आपको मुश्किल से 4 ओवर करवाने पड़ेंगे, वो चीज है, सिंपल कवर अप करना पड़ेगा, एंड बैटर आपको लाना पड़ेगा, वही चीज है। तो मोटा मोटा अपन पहुंच चुके हैं, हमने लगभग लगभग स्क्वाड भी डिस्कस कर ली। अब मेन चीज है कि अगर चेन्नई को, मूविंग टू द नेक्स्ट होम। पॉइंट ऑफ द वीडियो, कि अगर चेन्नई को हाँ 2026 आईपीएल जीतना है या एटलीस्ट पहले क्वालिफाई हाँ करना है, तो क्या हाँ हाँ। नेसेसरी चीजें हैं जो कि वो बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे चेन्नई को परफेक्ट तरीके से। एक पॉइंट मैं मेरे बोलता हूँ, लिए एक तो पॉइंट आप होम, बोलो। मेरे लिए तो सिंपल चीज है कि आपको 7 मैच होम पे जीतने, 7 में से 7 8 जीतो मैचेस तो आप तो बोल दिए ना, माशाल्लाह। आप तो 8 मैचेस बोल दिए कि 8 हाँ मैचेस हो रहे हैं। मतलब हाँ, 8 में से 7 जीतो तो मतलब 8 में से 8 जीत लो तो वो तो परफेक्ट ही हो वो गया। तो पॉसिबल नहीं बट है 8 भाई। में से वो एक मुंबई का मैच आएगा जब मुंबई हरा के जा सकती है। नहीं, अब वो पहला मैच आ गया गलती से, तो फिर तो देना पड़ेगा ना आप अरे लोगों तो को। वो वही दिया था आपको, आप लोग गिन के 2 मैच जीते हो पिछले साल, एक ऋषभ पंत की कैप्टनसी के सामने, और एक हमने दे दिया। एग्जैक्टली नहीं, 2 ही मैच नहीं जीते भाई, ऐसा नहीं है कि 4 ही पॉइंट्स नहीं थे हमारे, 8 अच्छा, पॉइंट्स थे। तीन 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 8 तीन पॉइंट्स थे ना कि गुजरात के 6 सामने पॉइंट्स थे। 8 होंगे यार, एक मैच और कहीं जीता था 6 ही थे। अपन नहीं, ने। 3 ही जीते यार, एसआरएच को वो भी तो शायद गुजरात के हराया सामने था, जीते थे। एसआरएच नहीं, एसआरएच टीम में नॉट हरा दिया श्योर। था। एसआरएच ने वो चमीरा ने कैच पकड़ लिया था ब्रेविस का, याद नहीं, वो खतरनाक कर रहा था, बहुत चल चलो रहा था। ठीक है, जितने भी 3 या 4 चमीरा मैचेस जितने भी चमीरा है, जीते मलिंगा हैं, कुछ तो था। जितने भी दिए हैं, तो हाँ मेन पॉइंट है कि हाँ। सबसे बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे कि अपने होम टर्फ को कैपिटलाइज चेन्नई को करना पड़ेगा कैसे भी करके अपने क्योंकि फेवर देखो में। ना, सिंपल चीज है, अभी आरसीबी जीती इस बार आईपीएल, उसके पीछे रीजन है कि 2 ऐसी टीम है जिन्होंने अपना घर संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, नहीं, आरसीबी ने तो हाँ, 2 घर पे ऐसी टीम है। हगा है भाई, बाहर सारे मैचेस जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, घर घर पे बाद में उन्होंने कवर कर लिया, बट मेन चीज है, मैं वो बोल रहा हूँ कि 2 ऐसी टीम है जो अपने घर संभाल के रखा है, विच इज मुंबई एंड सीएसके। दोनों के घर पे जाके जीती है। आफ्टर लाइक 10 इयर्स आरसीबी जीती थी वानखेड़े में। आफ्टर 18 इयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आरसीबी जीती थी चेपॉक में। चेपॉक में। बड़ी चीज है। एग्जैक्टली इट इज अ स्टेटमेंट व्हाई दीज टू आर चैंपियन एग्जैक्टली टीम्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि हमने एग्जैक्टली हमारा घर संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, तो वही चीज है। तो इनको भाई सिंपल चीज है, गढ़ संभालना पड़ेगा। गढ़ संभालना पड़ेगा, एंड दूसरों के गढ़ जो नए बन रहे हैं उनको भेदना पड़ेगा। ऐसा किसी का गढ़ तो अभी बना नहीं है, वो तो वानखेड़े एक और बार आपने एक बार आपने हाँ, वैसा गढ़ किसी का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। किसी का टू नहीं बी है। ऑनेस्ट किसका है?
इकाना था लाइक शायद उस टाइम पे लाइक जब वो पिच थी। एसआरएच पार्टी विकेट पे खेलती है वगैरह वगैरह सीन है, तो उसको तो आप कर सकते हो ना अपने फास्ट बैटिंग करके, जो रोहित शर्मा एंड उन लोगों ने किया। रोहित शर्मा हम जीत के आए ना एसआरएच के सामने, ठीक है, उनके गढ़ में जाके 2 मैच बैक टू बैक एसआरएच के सामने, ठीक है, गढ़ पे भी मारा और वहां पे घर पे भी मारा, तो उस हिसाब से जीते। और फिर बाद में आपको क्या बोलते हैं अपना धर्मशाला भी उनका भी, मुल्लनपुर तो उनका खुद के लिए विलन बना हुआ है, ठीक है। एलएसजी है, एलएसजी में बात है वो, अगर वो कैपिटलाइज कर पाए। ईडन्स में आई डोंट थिंक कुछ है, 262 नहीं रोक सकते बेंचो, गौतम गंभीर था उस टाइम पे उनके कैंप में। फिर आपका कौन आ जाता है, दिल्ली तो भूल जाओ भाई, दिल्ली का गढ़ क्या है बेंचो। चिन्ना स्वामी तो भाई उनको नहीं, ठीक है, मोटा मोटा ऊपर नीचे है 19-20। और फिर बाद में और कौन आ जाता है आपका, और कोई नहीं है। और तब गुजरात है, हाँ गुजरात का गढ़, गुजरात का गढ़ भी है भाई, संभाल गुजरात के ने रखा है उन्होंने। अहमदाबाद में किया है, बट गुजरात का भी देखना पड़ेगा कि कैसा वो परफॉर्म करते बट हैं, मोटा बट मोटा दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन दर गढ़, दैट्स एग्जैक्टली द थिंग, एग्जैक्टली। तो ठीक सबसे है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि चेन्नई कैसे अपना गढ़ वापस से उसको बिल्डअप करती है, उसकी दीवारें कैसे और मजबूत करती है कि वापस से कोई आटो जाटो आरसीबी की टीम आए ना और भेद के ना चली जाए, ठीक है। बुरा लग रहा होगा आरसीबी दिस फैंस शुड बी को। क्लियर, हाँ, दिस शुड दिस बी शुड बी क्लियर, क्लियर, एकदम ये दीवार पे लिखा होना ठीक चाहिए है। कि यहाँ हाँ, पे कोई झाटू टीम आके चिपॉक में हमें हरा के नहीं वही जानी वही वही, चाहिए। लेट्स बिल्ड आर फोर्टेस पैक, एकदम आराम एक्सेप्ट से। मुंबई। एक्सेप्ट मुंबई, अब तो भाई झाटू टीम नहीं है ना मुंबई। बीइंग अ चेन्नई फैन, मैं हाँ। मुंबई को कभी झाटू नहीं बोल सकता हूँ। तो वही चीज है, चलो भाई। और लेगेसी टीम से तो भाई हाँ, उन्होंने गढ़ आपका कॉन्कर किया है चेन्नई का। केकेआर ने भी काफी बार चेन्नई को हराया वहां पे, जो लेगेसी टीम्स आपकी कही जा रही है। बाकी टीम जो तुच्ची मुच्ची है, जो अपने में ही अपना क्लेरिफाई नहीं कर पाती क्या हमारा रोल है, क्या कैसे खेलना है, उनको दिक्कत होती है। बट लास्ट सीजन किया एंड उन्होंने जीता है भाई, तो लाइक उनके कोच ने बोला था ना, क्या नाम है उसका, टकले ने, कि भाई नॉट मेनी टीम्स हैव वन बैक टू बैक आईपीएल। हमें सीधा बोलना, ओनली सीएसके एंड एमआई हैव वन। हाँ। एंड वी हैव टू रिपीट देयर लेगेसी। बट तो एनीवेज, ठीक है, तो एग्जैक्टली भाई गढ़ संभालना है, दैट्स माय दैट्स द पॉइंट, कि भाई गढ़ सबसे बड़ा संभालना है। पॉइंट। एंड उस गढ़ को संभालने के लिए, और गढ़ संभालते संभालते अगर आपके 8 मैचेस हैं, एटलीस्ट आपको टारगेट करना है कि 6 मैचेस तो आप जीत ही रहे हो, जो कि आपको देंगे तो 12 12 पॉइंट्स। पॉइंट्स यहाँ पे आ गए आपके, 12 पॉइंट्स हो गए अब आपके यहाँ पे। आपको 4 पॉइंट्स क्वालिफिकेशन के लिए और झेलने हैं। वो आपको ऐसा तो नहीं, आप बीट नहीं कर सकते हो इतनी तगड़ी। अब गढ़ संभाल लिया आपने तो बीट आप बीट किसी करने कर की भी सकते बात हो। नहीं, और हाँ वही, अब गढ़ पे आपने हराया ना, अगर आपने वो 6 मैच हरा दिया 6 बार किसी एक एक टीम को, किसी को, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस हिसाब से कि आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए कि नहीं यार हम तो क्वालिफाई हो जाएंगे, अनटिल अनलेस यू लूज इट लाइक दिल्ली, ठीक है। तो वो चीज कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस एंड, भाई सिंपल चीज है कि भाई चढ़ाई करनी है तुम्हें दूसरों के फोर्ट पे, तो वो तुम 2 मैच या 3 मैच जीत जाओगे मोटा एग्जैक्टली, मोटा, 2-3 ठीक मैच है। जीत जाओगे। 2-3 मैच भी अगर जीत गए, 2 मैच जीत गए तो 16 पॉइंट पहुंचे क्वालिफाई। लेकिन 16 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन होगा क्या इस बार, क्योंकि आपके जब पॉइंट मैचेस बढ़ डिपेंड गए। करेगा क्या होता है, बट 16 इज द सेफ, लेट्स से कंफर्टेबल फिगर। हाँ, इस बार मुश्किल है थोड़ा। एटलीस्ट नंबर 4, नहीं वो रन रन रेट रेट पे भी आ सकता डिपेंड है, हाँ। करता है ना। 16 पे मतलब है कि एक आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हो, एटलीस्ट 16 पे पहुंच जाओगे कि नहीं, सीएसके का सीजन ठीक गया, हाँ, बेकार बकवास घटिया नहीं गया। वही वही वही, जो कि आप अगर आपका हाँ गढ़ नहीं आप संभाल पाते हो तो भाई आपका सीजन घटिया जाना ही है, ठीक है। वही। सिंपल चीज है। सीएसके के साथ ये नहीं हो सकता कि आपका गढ़ पे आप हार रहे हो और दूसरी टीम के गढ़ पे आप जाके जीत रहे हो, क्योंकि सीएसके अपनी टीम ही अपने गढ़ के हिसाब से बनाती है, हर बार बनाती है। तो मेन चीज वही हो गया ना, क्योंकि आपके पास 16 मैचेस दिए हुए हैं, आपने 10 मैच जीत जाओ, 20 पॉइंट का करो, सिंपल चीज एंड है, उस 10 मैच तो जीत ही सकते उस हो। गढ़ को मेंटेन करने के लिए सबसे आपके पास 3 सबसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं, इस पे आपका पूरा डिपेंडेंसी है। सबसे बड़ा जो आपका बेट है नेथन एलिस के रूप में, कि डेथ ओवर में जो पतिराना का रिप्लेसमेंट है वो आपको अच्छा करके देगा। नेथन एलिस का परफॉर्म करना सीएसके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेथ ओवर। नेथन एलिस को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेथन एलिस करता है तो सीएसके अच्छा कर सकती है, नेथन एलिस हकता है तो सीएसके का ओवरऑल विद द हकेगी। पेयर ऑफ अंशुल, विद द पेयर विद ऑफ द पेयर अंशुल, ऑफ अंशुल। अंशुल एंड अदर बॉलर्स, मतलब नेथन एलिस इज द प्राइम बॉलर ना, प्राइम बॉलर हो गया वो आपका आपकी स्क्वाड मेरे में। हिसाब से मैट हेनरी को पावर प्ले में इस्तेमाल करना चाहिए, अंशुल कर लेगा मैं डेथ या फिर मिडल मिडल से डेथ में। भाई वही कह रहा हूँ, आप बचा लो, या तो आप 3-3 इनके निकलवा दो पावर प्ले में, और एक 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 दोनों के बचा लो, आप मिक्स एंड मैच करके डेथ में चला दो और मिडिल में डेथ में चला दो, ब्रावो मॉडल पे। अब वो तो भाई हाँ मैनेजमेंट देखेगी कौन सा बॉलर कब कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी हाँ चीज हाँ, है आपका कि जो आपने संजू सैमसन का फॉर्म, वो भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मिडिल सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम थी कि मिडिल ओवर में आप स्पिन को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। मिडिल ओवर का गेम आपको चलाने वाला बंदा एक अच्छे से चाहिए, जो कि आपके पास संजू सैमसन है, जो आपने बेट लिया। अब यंगस्टर की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं,
क्योंकि अब उनका हमें पता नहीं है भाई ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होगा, बट जो जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं दैट इज संजू सैमसन, एक्सपीरियंस सेंटर। स्तंभ बनाने पड़ेंगे आपके, एग्जैक्टली। आपके स्तंभ बनाने पड़ेंगे आपको, टॉप पे हर रहे जो हर संभाल के रखे, एग्जैक्टली, पिलर्स, द पिलर्स ऑफ योर टीम, पिलर्स सिंपल ऑफ योर चीज है। टीम। तो इन पिलर्स को बहुत अच्छा करना पड़ेगा स्पेशली। तीसरी चीज है भाई, जो भी कैप्टन मतलब बनेगा। बेसिकली इनके मिडल ऑर्डर में है पोटेंशियल, तो वही चीज है, इनको काइंड ऑफ ना जीटी वाला स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, 1 2 3 आपको रन्स मारने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे, सिंपल चीज है। तो मिडल एग्जैक्टली। ऑर्डर को फिर बाद में आप पूरा प्रेशर नहीं दे सकते ना, वही चीज है। एंड भाई वो यंग है तो वो परफॉर्म वो करके देंगे, बट हर मैच में उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि आप बहुत ज्यादा परफॉर्म बट करके दें। हाँ, तो वही चीज है, 1 2 3 को आपको फाउंडेशन ले करना पड़ेगा कि 100 120 रन की पार्टनरशिप हो गई है, एग्जैक्टली। कि कि ओवर पार्टनरशिप मतलब ओवरऑल ऐसा है कि इन तीनों का मिलाकर, या फिर इवन ब्रेविस, ठीक है, इन चारों का मिलाकर, कि या फिर दुबे ऊपर और ब्रेविस नीचे, तो दुबे को मिला के ओवरऑल ऐसा हो गया कि आपका जो बोलते हैं ना कि 10 11 ओवर में आपका 100 रन पार हो गया, वही ठीक है। मेन पॉइंट है ना कि आपके आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ या आपके ये जो है संजू सैमसंग, इन तीनों में से जो आपका टॉप ऑर्डर है इसमें से एटलीस्ट एक बंदा आपके 12 14 ओवर तक टिके रहना चाहिए, तब वो भाई आपका स्कोर कार्ड चलता रहेगा। बाकी आपके फायर पावर की कमी नहीं है। अब वो आपकी हिस्ट्री की बात हो चुकी है कि चेन्नई वो टीम थी, तुच्छी टीम थी, राहुल त्रिपाठी ऐसे बनते थे, फायर पावर ही नहीं था, मार ही नहीं पा रहे, रन ही नहीं चेज हो रहे। यहाँ पे एक और ऋतुराज गायकवाड़ की कमी थी कि 180 प्लस चेज में उसका स्टार्ट रहता है लास्ट सीजन, कि कुछ तो उसका सिंगल डिजिट एवरेज है कि कितना एवरेज है कि खेल ही नहीं पाता है वो जब बड़ा चेज होता है। इस चीज पे भी ऋतुराज गायकवाड़ को काम करना होगा। ये जो टॉप ऑर्डर के 3 स्तंभ हैं इनको और हाँ, संभालना आपका पड़ेगा। था ना कि रैना के जाने के बाद आप लोग 180 नहीं पार करके चेज एग्जैक्टली, कर पाए, कुछ तो था ना। एग्जैक्टली। तो उस हाँ, चीज में आपने इंक्लूड तो करा है। संजू सैमसंग यार आए हैं, अभी कैप्टन बनेंगे नहीं बनेंगे, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है संजू सैमसंग सीएसके के लिए एज एक ऑफ बार नाउ। बताओ, रैना कौन से, रैना वाज नंबर 4 राइट? रैना प्लेड एट नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3 खेलता था रैना। तो नंबर 3 पोजीशन यार देखो आईपीएल में तो बहुत इंपॉर्टेंट, वनडे क्रिकेट में नंबर 4 इज बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आईपीएल T20 क्रिकेट में नंबर 3 इंडियन टीम विराट कोहली करते आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सारी सॉलिड टीम्स में, क्योंकि ओपनर्स यूजुअली पावर प्ले कैपिटलाइज करते करते आउट हो जाते हैं, बट नंबर 3 वो आपको बचाता है। नंबर 3 एंड आप योर फिनिशर यार, जो आपके डेथ में आपके MS धोनी हो गए, आपके पोलार्ड हो गए, ये सारे बैटर्स जो कि आपको मतलब ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको हर हर जो गेम का फ्रेम है ना, हर ड्यूरेशन ऑफ द गेम, उसमें आपको एक तगड़ा बैटर चाहिए जो गांड फाड़ सके। जैसे आपका टॉप ऑर्डर में आयुष मात्रे पावर प्ले पूरी तरह से कैपिटलाइज करा दे रहा है। मिडिल ओवर्स में जो है कि आपके ये सैमसन और ब्रेविस मिलके इसको अच्छे से कैपिटलाइज कर रहे हैं, रन बन रहे हैं। एंड में आके आपके आपने जो यंगस्टर से बैट किया, या बीट धोनी हो गए, ये सारे आके आपको गेम अच्छे से फिनिश कर पा रहे हैं, दुबे हो गए। तो हर कोर में आपको एक बंदा चाहिए। बॉलिंग में आपके ओपनिंग बॉलिंग में आपको ये अंशुल कंबोज और मैट हेनरी आपको ब्रेक थ्रू दिला के दे रहे हैं। नेथन एलिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है डेथ में, वो सटीक। तो ये सारी चीजें अगर स्टिक टुगेदर रहेगी चेन्नई के लिए, तो चेन्नई की टीम अच्छी है। अगर फॉर्च्यून साथ देता है तो ये टीम ऐसी है कि भाई 10 मैचेस भी जीत सकती है 16 में से। तो आपने फॉर्चून की बात बोली, तो वही हो जाता, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। एग्जैक्टली। तो चेन्नई एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। चेन्नई हैज बिल्ट अ ब्रेव टीम, ये तो श्योर है। ब्रेव डिसीजन लिया है, क्योंकि गोदे वाला डिसीजन चाहिए कि आपके अपनी टीम को इतने यंगस्टर से भर दो। तो लेट्स सी कि भाई इफ फॉर्च्यून फेवर करता है कि नहीं भाई हम हमारे ब्रेव डिसीजन को। तो लगभग सारी चीजें हमने बात कर ली है, बट अब आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जैसे पहला सवाल था आपके ओपनिंग नोट में, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये चेन्नई का सबसे फेल्ड ऑक्शन है। हाँ, क्या ये चेन्नई का सबसे इज फेल्ड इट? ऑक्शन है? इतनी हाँ, हमने डिड रामायण चेन्नई फक अप? नहीं, एक काम करते हैं हाँ, ना, हम कौन होते हैं ओपिनियन सुनाने हाँ, वाले? हाँ, हमने सारे तथ्य रख दिए, सब कुछ आपके सामने ऑडियंस के सामने कंपेयर करके रख दिया। हमने सब कुछ बता दिया आपको कि पहले ऐसा था, अब ऐसा चेन्नई ने किया, ये टीम है, ये कमियां हैं, अभी भी क्या कुछ कमियां हो सकती हैं, कैसे चेन्नई आगे जाके जीत सकती है, कैसे कर सकती है। अभी आपके ऊपर है कि आप फॉर्मुलेट कर लो कि भाई चेन्नई का ऑक्शन फकअप हुआ है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि फकअप हुआ है, जरीर भाई का ओपिनियन हम अभी लेंगे, लेकिन आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके प्लीज बताना कि हमें आपको क्यों लगता है कि क्या फकअप हुआ, आपके हिसाब से और क्या बेटर चीजें हो सकती थी। मेंबर्स में जाने वाली, मेंबर्स बोलेंगे, सिंपल चीज है। वही आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? जरीर भाई का ओपिनियन ले लेते हैं।
हम दोनों मेरा का ओपिनियन opinion सिंपल बिल्कुल है, आज कोई कुछ होता फकअप नहीं हुआ है, सिंपल चीज है, कोई लास्ट स्क्वाड आपने कहीं ना कहीं फिक्स कर ली थी, अब आप अगर वो चीज उस फ्रेश स्क्वाड को प्रॉपरली शुरुआत से 14 मैचेस मिलते रिज्यूम करके आप वापस से मतलब पॉज करके वापस से प्ले करते फ्रॉम मैच वन, तो ये वाली स्क्वाड जो ब्रेविस वाली और आपका उर्विल पटेल और ये सारे के सारे नए लोग आ गए थे, आयुष मात्रे वगैरह, ठीक है, तो आप लोग क्वालिफाई कर रहे थे, सिंपल चीज है। तो वही चीज है कि अगर वहां से भी कंटिन्यू करते, सेम स्क्वाड खिला देते, तो भी ये 16 मैचेस में, ठीक है, ये लोग कर लेते। अब यहाँ पे बचा था कि सोल्यूशंस, कि जो बचे कुछ हैं, कि अश्विन का आपके ऊपर लोड बढ़ रहा है, कि भाई अश्विन आपका ना ही प्रॉपर इंपैक्ट प्लेयर है, ना ही वो अभी मतलब बॉल 9.5+ की इकोनॉमी चली जा रही है उनकी स्पिन में, जो कि एग्जैक्टली खराब है, खराब है। ठीक है। तो उस हिसाब से उनको वहां पे क्या बोलते हैं, अकील हुसैन हो गया, या फिर बाद में आपका ये अकील हुसैन बॉलर, फास्ट बॉलर है कि जो भी है, बट वही चीज है अकील कि हुसैन स्पिनर ही स्पिनर है मोस्ट भाई। प्रॉब्ली। हाँ, तो वही चीज है कि आपका वही अकील हुसैन आ गया, या फिर बाद में आपका सिंपल चीज है ये नूर अहमद प्रॉपर आपका रहेगा, और राहुल चहर आ गया आपके पास, सिंपल चीज, ठीक है। तो वैसे आपका आपने फ्लेक्सिबिलिटी अनाउंस कर ली कि भाई आपको अगर बैटिंग स्पिनर चाहिए तो फिर बाद में ये डाल दिया, या फिर बाद में अगर आपको सिर्फ प्रॉपर स्पिनर चाहिए जो सिर्फ आपको वो दे, तो इम्पैक्ट प्लेयर में आप राहुल चहर को खिला सकते हो उस हिसाब से। एंड वो करके भी देगा, ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल्स एज वेल, कि 2020 जीता भी हमारे साथ, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस देखो, हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं, एक चीज मिस हो रही थी, कंप्लीट हो गया तो आपका, कंप्लीट कर लो आप, फिर मैं बताता हूँ। हाँ वही चीज है, जो प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर जो लोड्स थे उनको रिलीज किया, ठीक है। जडेजा को जाना था, जडेजा चले गया, जडेजा के फीस में हमने अपने प्रशांत वीर को दे दिया, प्रशांत किशोर निकल जा रहा है, बट वही चीज है कि प्रशांत वीर आपके आ गए हैं उस हिसाब से, and फिर बाद में वो आपके 2 ओवर भी देते हैं, दुबे भी हैं आपके, तो उस हिसाब से जो आपके एग्जिस्टिंग पिलर्स थे उनके ऊपर आपने एक क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं अपना सीमेंटिंग करके उसको प्रॉपर एक फिक्स कर लिया है। तो वहां पे आपका ब्रेविस हो गया, तो ब्रेविस आपका सिर्फ मार धाड़ था, तो आपने संजू सैमसन को भी ऊपर लोड कर दिया विद एग्जैक्टली आयुष मात्रे, ठीक है। जनरली जो लास्ट टाइम चल रहा था कि बस शेख रशीद और आयुष मात्रे ओपनिंग कर रहे थे, शेख थोड़ा स्लो खेल रहे थे, तो बट नंबर 3 पे गायकवाड़ आपके होते हैं, बट थे नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे। उर्विल पटेल आ फ्रेश रहे थे उस टाइम गायकवाड़ जो पे, अभी बहुत ओडीआई तेज में खेल रहे थे। हाँ, ओडीआई में 100 मार के आ रहे हैं, उनका एक प्रॉपर चल रहा है अभी, एक फ्रेश मूड से भी आ रहे होंगे, मोटिवेशन भी होगा, तो गायकवाड़ आपके नंबर 3 होंगे मेरे स्क्वाड पे, वही चीज है। संजू सैमसन आपके ऊपर होंगे, तो 1 2 3 आपके फिक्स हो गए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर 4 पे दुबे या फिर ब्रेविस, वो फ्लोटर होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि अगर कि भाई 100 रन हुए नहीं है तो फिर 100 के बाद आप ब्रेविस को भेजना चाहते हो, दुबे को भेज दो, दुबे थोड़ा बहुत सिंगल डबल करके निकाल सकता है, ठीक है, या फिर ब्रेविस भी कर ही सकता है वो मोटा मोटा, एग्जैक्टली। बट ओवरऑल अगर 100 110 पीस हो गए, आप ब्रेविस को भेज दो। उसके बाद प्रशांत वीर आ गए, आपके स्लॉग ओवर्स हो गए, धोनी भाई आपके 19वें ओवर में आ गए, या फिर अंशुल कंबोज, जो डिपेंडिंग उनके मूड के ऊपर कि आज कौन कौन सा फ्लेवर फूका है, तो कि आज तो गुलाबी गुलाबी फूका है, जो तेरा भाई छक्का मारेगा जब बहुत किसी दिन मजाक ज्यादा कर फूक रहा लेते तो भाई बैटिंग ही करना भूल जाते, 9 नंबर तक आते हैं भाई, कि अब खत्म ही करते हैं, बैटिंग वैटिंग हो जाती है। देखो रहेगी। धोनी धोनी भाई ने सजा दे दी भाई कि ज्यादा बकचोदी मत करो, अभी धोनी भाई का लाइट हो रहा खींच है लिया भाई, तुम्हारा। धोनी भाई का हो रहा है। तो वही चीज है उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आई सी दिस ऑक्शन एज द क्या बोलते हैं अपना मेन स्क्वाड में तो नहीं, जो बेंच पे प्रॉब्लम्स थे उनको भी हटा के आपने एक नए सोल्यूशन दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो चीज नहीं, है। रिप्लेसमेंट्स भी आपके अच्छे रेडी हैं, आपके सरफराज खान जैसा बैटर रिप्लेसमेंट में पड़ा है, आप उर्विल पटेल जैसा हाँ तगड़ा हाँ बैटर हाँ आप नहीं हाँ खिला हाँ पाओगे। आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी हाँ होगी, वो भी इक्वली स्ट्रांग आपके पास रहेगी, कि अंशुल कंबेज नहीं है तो हाँ खलील अहमद आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत पड़ा है, वो बैटर पड़ा है। अब एक क्विकली ना देखो, बिफोर आप सब अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करो, अभी ये एंड चीज वही मिस चीज हो है, गई थी मेरे मैं से। एंड बस मैं एंड में डालूंगा वो चीज कि ओवरऑल की इतना कर लिया है, बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग कर लिया है, अगर 26 नहीं तो 27 में भी मिनी ऑक्शन आने वाला है, उसमें और परफेक्ट होगी, तो 27 का तो जीत ही जीत रहे हैं, वो चीज है। और एग्जैक्टली। 26 क्वालिफिकेशन तो एनीवे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाकी डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन तो आ सर्कमस्टांसेस। रहा है ना, क्योंकि देखो यार, आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पावर प्ले आपका एवरेज स्कोर 40 रन था। अब आपने क्या हाँ किया कि आयुष मात्रे आपने मिड सीजन लिया है, जो कि हगा था, आयुष मात्रे ने अच्छा किया, वो फिर भी पावर प्ले स्कोर आपका इंप्रूव हुआ आयुष मात्रे के आने से। शेख रशीद उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, शेख रशीद को बाहर के संजू सैमसन आ गए आपके टॉप ऑर्डर में, ऋतुराज गायकवाड़ से उम्मीद। तो आप एटलीस्ट ये करो कि जो मार्जिन थे ना वो कम करोगे, एटलीस्ट अब चेन्नई से उम्मीद करो कि ऑन एन एवरेज 50 रन क्रॉस कर रही हो पावर प्ले पे, ये छोटे छोटे मार्जिन आप डेवलप करने लगोगे। अब जो फ्रेजाइल आपका बैटिंग स्ट्राइक रेट था 130 का चल रहा था मिडिल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिन, अब आपके पास प्रशांत वीर है, संजू सैमसन है, डेविड ब्रेविस है, ये सब जो कलेक्टिव है, ये 130 तो नहीं रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ये कुछ ना तो जम करके 150 से 160 जाने वाला है मिडिल ओवर्स में ये स्ट्राइक रेट, तो वहां से वो रन का डिफरेंस क्रिएट होगा। दूसरी चीज है कि आपने चेपॉक कंडीशंस मिसरीड किए थे, आप सोचते थे कि बहुत ज्यादा ट्रांजिशनल टर्न होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको ध्यान देना था बाकी आपके
डोमेन्स में भी कि आपके पास बॉलर्स भी अच्छे हों, वो सारी पेसर्स भी अच्छे हों, सब कुछ अच्छे से एंड यूटिलाइज अभी हो। अगर आप टर्निंग ट्रैक दो भी दो तो आपके पास टॉप ऑर्डर में 4 लोग हैं जो खेल सकते हैं स्पिन। एग्जैक्टली। ठीक है, आपका संजू सैमसन खेल सकता है, मात्रे खेल सकता है, गायकवाड़ खेल सकता है, आपका ब्रेविस भी खेल सकता है और दुबे भी खेल सकता है टू एन एक्सटेंट। तो 5 के 5 आपके टॉप 5 धोनी के आर पहले सब खेल सक्षम। सकते हैं। क्या हाँ, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे कैन प्ले स्पिन? एग्जैक्टली। तो पहले के जो मैक्सिमाइज करने स्पिन पे हमारे गढ़ में जो हमने हमारे कंडीशंस दिए जिन पे हमने प्रैक्टिस भी किया है एंड उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल अगर ना हो तो निकाल फेंको उन राहुल राहुल त्रिपाठी दीपक हुड्डा और इन सबको और फेंका, च्युतियों को, राइटली सेड। च्युतियों को। हाँ, और आपने जो इन पे रखा है कि भाई आपने स्क्वाड, हाँ ठीक है स्लैविंग जा रहा है, हाँ भाई पहले हमारे जो गढ़ पे हम लोग टर्निंग ट्रैप रखेंगे एंड आपको इस प्रैक्टिस करना है, ये सेम पिच है, ये वहीं पे होने वाला है। ठीक है, तो वही है, आपके यहाँ पे पिच प्रैक्टिस करो एंड फिर बाद में मैच डे के टाइम पे खेलना है आपको, सिंपल चीज। तो उस हिसाब से हाँ, अब आप शुरू कर रहे थे घर वाला। तो वही घर मैं वाला, टोक क्या दिया, घर वाला सोच रहा था, शुरू कर रहा था मैं। मैं टोक दिया आपको कुछ, तो आपने बोला कि जो आप नहीं कर पा रहे थे क्या हाँ, बोलते हैं घर अपने वाले पिच पे पे। स्पिन पे आप बहुत डिपेंडेंट था, अगर पेसर्स नहीं थे। आपको देखना था कि आपके पास ना वेरिएशन वाले पेसर्स नहीं थे, कि जो डेथ ओवर्स में आईपीएल का कोर है कि जो जितने वेरिएशन से डाल पाता डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में, वो उतना सक्सेसफुल है। आपके पास ब्रावो था एक टाइम पे, जो आपके गैप वो आप फुलफिल ही नहीं कर पाए ब्रावो के जाने के बाद से। अभी आपके पास आप वो बिल्ड तो कर रहे हो इम्पॉसिबल है, इन वो तो मतलब वो स्टिल अब वो उस पे जाओगे तो वो तो ओजी स्क्वाड, तो मुंबई का भी ओजी स्क्वाड नहीं है वो कभी। तो तो वो मॉडर्न डे। बट आप T20 जो एक बॉलर है, जो कि है नेथन एलिस, एक उभर के आ रहा है, उस पर आपने इन्वेस्ट करोगे, आप उसको लेके आओगे सामने, तो नेथन एलिस आपको वो चीज करके दे सकता है कि नेथन एलिस अच्छे से बॉलिंग करके दे रहा है आपको डेथ ओवर में स्पेशली, जो कि चेन्नई को एक उम्मीद रहेगी। तो ओवरऑल बॉक्सेस सब टिक किए हैं। कुछ अगर थोड़ा सा वीक लग रहा है तो हाँ, आपके इंडियन बॉलिंग का जो पेस बॉलिंग का जो आपका वो एक्सपोजर है, या उनका एक्सपीरियंस जो कहोगे, वो थोड़ा सा लैकिंग है। बट क्रूशल मैचेस में ये बॉलिंग अटैक भी अगर अपने वेट के ऊपर पंच करता है भाई, तो मैच बहुत आराम से निकाल के लेके जाएगा। एंड जो बैटिंग जो ऑर्डर है इसकी, ये भाई ये बहुत धुआंधार है, ये बहुत धुआंधार है। वही इस बार ये कुछ कर सकती है, और लेट्स सी, एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो रही अब है। हाँ हाँ, आई वही आई चीज वुड है। से अब वो वर्स्ट केस सिनेरियो तो अब ये एकदम ही फेल होती है। वर्स्ट केस अब ये सिनेरियो दानव भी राक्षस वाला जो सीन, दानव राक्षस की भाई एसआरएच के पास दानव है, राक्षस है, लौड़ा है, लहसुन है, तो वही चीज है कि सीएसके के पास भी है, तो वो चीज है। हाँ, वो मतलब उस लेवल के राक्षस नहीं आ पाए हैं, बट स्टिल कुछ कुछ राक्षस हैं कि जो दिमाग वाले राक्षस भी हैं। एसआरएच से कंपैरिजन में नहीं हाँ है, हाँ एसआरएच वाले पागल है, पागल हाँ चोद हैं वो सब। लेकिन सीएसके वाले थोड़े से फिर भी हाँ। थोड़े सेंसिबल आ गए हैं अब। तो यार देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर सीएसके का ये सीजन जाता है, एकदम किस्मत भी साथ नहीं थी, सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर भी सीएसके पिछले सीजन की तरह 10 नंबर पे तो नहीं अटक रही है। एटलीस्ट 5-6 मैचेस वो फिर भी जीत रही है। वर्स्ट केस सिनेरियो एटलीस्ट आपके 10 पॉइंट्स बना रही है वो। ठीक है। धोनी भाई खुश हो गए, धोनी भाई खुश हो ठीक है। गए। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो मतलब एवरेज मुझे जो लग रहा है कि जो जेन्युइनली होने वाला है, ये हमें भी लगता है, मेरे को भी जरूर, दोनों की सहमति है इस चीज में, कि सीएसके अपने होम पे 8 मैचेस एटलीस्ट 5 मैचेस जीत रही है, और 3 मैचेस आपके बाहर वाले जीत रही है मैचेस, 16 पॉइंट्स करके वो एटलीस्ट जा रही है प्लेऑफ में, क्वालिफाई कर रही है। दावेदारी पेश कर रही है हाँ, अपना कि भाई दावेदारी पेश कर रही है अपना। हाँ। एंड सीएसके भाई प्लेऑफ में बाकी जाती है तो पहुंच ही जाती है फाइनल। इफ बाकी इफ पुश कम्स टू शव तो 20 पॉइंट भी आ रहे हैं। हाँ, पुश कम्स टू शव, तो भाई उसके बाद तो सीएसके गांडी फाड़ दे रही है सबकी, बाकी चूत ये नई सीएसके बोल के बल्ले बल्ले हो जा रहा है, एकदम नए दानव आ गए हैं आपके गेम में। देखो भाई, कमबैक की ये जो कमबैक सुपर किंग्स है, या जो ये कमबैक ट्रिनिटी जो बिल्ड की है सीएसके ने, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, आपके संजू सैमसन, गांडी फाड़ दे रहे हैं। बोले कि भाई ये मरना है भाई, यही सीजन खत्म है, इसके बाद हमारा सीजन, यही सीजन हमें खेल के भाई इंटरनेशनल टीम में तीनों को अपनी जगह सील इन कर लेनी है। तो ऐसे भी खेल सकते हैं ये, तो ओवरऑल तगड़ा ही है। हो भाई, ओह 2 घंटे फाइनली होने खत्म हुआ, वाले कितने हैं। घंटे का हो गया? खत्म हो गए, होने ठीक वाला है, दो, है 1 घंटा 50 मिनट। हाँ वही, तो भाई ओवरऑल कट कटा के 1 घंटा 40 नहीं नहीं, 30 35 40 मिनट कट जाएगा। कटा के ही बता रहा हूँ, 1 घंटा 55 हो गया है, तो एंडिंग नोट दे दो हाँ, भाई, एनर्जी मेरी तो नहीं बची है अब। तो देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत थोड़ी शुक्रिया भीख मांग यहाँ तक लेना, देखने के लिए। अगर थोड़ी आप भीख मांग लेना। देख रहे हो तो फिर नहीं, भीख इस चीज में कैसे होगा, ये तो मेंबर्स ओनली जा रही है ना वीडियो, तो स्टिल। किसी और लोगों को कन्वर्ट कर लेना, सिंपल हाँ भाई। चीज। तो वही चीज है, मतलब सिंपल चीज है। तो देवी और सज्जनों, अगर आप यहां तक देख रहे हो, हमारा फर्स्ट प्रॉपर मेंबर्स ओनली वीडियो था ये। आप प्लीज बताइए कमेंट कर कर, ठीक है, कि भाई आपको कैसा लगा ये वीडियो।
और नेक्स्ट किसका देखना चाहते हो? नेक्स्ट हमारे हिसाब से ऑब्वियसली सीएसके है, तो मुंबई पीछे आ रही है, तो वही चीज है कि बार मुंबई की आई रही है। एंड और आप किस किसका पहले देखना चाहते हो तो वो आप दे दीजिए, ठीक है? तो मेंबर्स एंड का जिसका हम कोई नहीं थोड़ा देखना प्रायोरिटी में चाहेगा रखेंगे भाई वो वो चीजें। हम नहीं बनाएंगे, सीधी बात है। हाँ लगा वैसा एसआरएच का मांग लोगे तो क्या नहीं अभी भाई, इतनी इंटरेस्ट वैसी ही नहीं आएगा हमारे अंदर, हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, सॉरी। वो 20 मिनट में ऐसे मुंह रट्टा है कि हाँ ठीक हाँ, है। एंड वो हम नहीं करना चाहते। पहली बार तो भाई हमने बहुत हाँ ज्यादा मेहनत करी है, तो हाँ, कागज वागज बना दे, कागज दिखा दिए भाई। सब बहुत बड़ा कागज वागज बना दिया, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली बहुत टाइम हाँ, बाद, तो तो वही चीज। हाँ, मेन तो चीज। तो वही चीज है भाई लोग, प्लीज आप लोग और भी लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, पायरेसी कीजिए इस वीडियो का, ठीक है। पायरेट कीजिए इस वीडियो को, लोगों को दिखाइए कि यस ब्रू पॉड का वीडियो ये रहा, एंड आप ब्रू पॉड के सिपाही हैं, आप लोगों ने मतलब प्रॉपर सपोर्ट किया उस चीज में कि भाई हाँ, कि ब्रू पॉड जिंदा रहना चाहिए। तो थैंक यू फॉर इट, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ उस हिसाब के लिए कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द सपोर्ट, एंड कि आप लोग यहाँ तक लगे हुए हो। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वही चीज है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, देखेंगे जैसा भी रहता है, हमने चैलेंज कर दे ही रखा है, देना बट बट अब वो मैटर नहीं करता, बट लाइक कर देना, सिंपल चीज है। एंड हाइप का भी आई डोंट थिंक इसमें कुछ होगा, ठीक है, कमेंट कर फीचर ही देना नहीं बस होता कि शायद। अगर आपको कैसी लगी कमेंट है, करना जेन्युइन, प्लीज। हाँ आपको हाँ, वीडियो कैसी लगी, जेन्युइन आपका जेन्युइन ओपिनियन क्या है। जेन्युइन 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 भाई, कमेंट। जेन्युइन कमेंट चाहिए हमें। बाकी हाँ, तो सपोर्ट बाकी करते आप रहो क्या ऐसे वीडियो ही। देखना चाहोगे नेक्स्ट, वो चीज है। एंड प्लीज और भी लोगों को प्लीज बोलिए कि हाँ, हमें दिखाने के लिए कि भाई हमें आओ देखो जो भी सीन है, ठीक है। हमारे लेटेस्ट मेंबर मेरे को जो याद आ रहा है, रितंबर भाई है, रमन भाई है, इन्होंने लेटेस्ट लिया कि और लखानी भाई लिए हैं। तो प्लीज आप टिके रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए, सिंपल चीज है। जितने भी लोग हैं मेंबर्स का ऑब्वियसली सबको थैंक यू चला जाएगा नोट ओवरऑल लास्ट में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। हमारा। बाय बाय गाइस। बाय बाय। Get your known to view.